मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे क्लासेस है। और एक तो वो एडवांस वगैरह कोर्सेस ये ऐसे कुछ मैं ये चीजें डालते नहीं है, डाली भी तो बहुत बेसिक लेवल पे डालते हैं। कल मेरी राजेंद्र सर के साथ भी बात हुई तब वो मुझे कह रहे थे कि एक इंस्टीट्यूशन वाले के पास गए थे वो अपने दोस्त के थ्रू। तब ही वॉज नॉट इवन एबल टू टेल राजेंद्र सर की कंफर्म हाई कौन सा रहता है, कंफर्म लो कौन सा रहता है, जो कि हमने पहले तो लेक्चर में ही देखा था। और ऐसे बात करने वाला, कंफर्म हाई कंफर्म लो बताने नहीं वाला इंसान उनको वहां पे क्या सिखा रहा था उस बैच में, एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह वो सारे सिखा रहा था। तो हमने सिर्फ स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं सीखे हैं, हमने स्मार्ट मनी के आगे जाके स्मार्ट मनी को ट्रैप कैसे किया जा सकता है वगैरह वगैरह वो भी चीजें हमने सीखी है। ये भी यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं भी ट्रैप हुआ करता था 2 साल पहले 3 साल पहले। अभी यहाँ पे मैं ट्रैप नहीं होता हूँ इसी वाली चीजों के पास, क्योंकि मुझे दिखता है कि यार ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अगर ये क्लोज नहीं देता है तो लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे आने वाला है। ये ये पहले नहीं समझता था, आपको भी पहले नहीं समझता रहेगा। ये जब नॉलेज आने से पहले नहीं समझता है वो। ठीक है, तो ये सारी सर इंप्रूवमेंट्स हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप, क्या हुआ? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। राइट राइट राइट। 2 मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। हो गई शेयर? यस सर। हाँ, मैं यहाँ पे था, इस पॉइंट पे। एक मिनट। ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई जस्ट 1 मिनट ले। 1 मिनट लेना है या फिर 2 मिनट लो, नो प्रॉब्लम। कम से कम 1 मिनट तो आपको बोलना है, 1 मिनट से कम नहीं बोलना है। कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने मिनट लगेंगे, हाउ मेनी पीपल आर देयर? 13। 13 तो 20 मिनट जाने दो, नो प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूँ कि आप आपका कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो और बताओ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस बैच। ये बैच खत्म नहीं हुई है, इसका जो सिलेबस था वो खत्म हुआ है। हाँ, कुछ चीजें हैं वो मुझे और भी बतानी है, इसके भी एडवांस की जी, एडवांस की चीजें हैं वो मुझे पता नहीं है। लेकिन दोज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ कोर्स। लाइव ट्रेडिंग वगैरह की जो चीजें हैं मैं मुझे आपको बतानी है। एंट्रीज में ऑलरेडी बताता हूँ, मैंने ग्रुप में भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट डालता हूँ। जब मुझे डायरेक्ट बीच में लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं है, मेरी ट्रेडिंग चल रही है, तब मैं क्या करता हूँ वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालता हूँ। ठीक है, इवन मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि अभी भी कहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, होते हैं वगैरह, वो सारी चीजें शेयर की है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट लेके आपको बताना है कम से कम कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मुझे जो दिख रहा है सीक्वेंस यहाँ पे टीम्स में, उसके अनुसार मैं नाम लूंगा। आज हम सिखाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद सिखाना नहीं होने वाला है। तो पहले ये, इसके बाद में सिखाना, क्योंकि अगर मैं ये मैंने लास्ट में रखा तो मुझे पता है आप में से 3 4 लोग कल की तरह लास्ट में निकल जाओगे भूख लगने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। मुझे जो सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है शायद से ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है। बाकी से मैडम, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस? आपने शायद से कंप्लीट बेसिक और ये दोनों बैच किए बैक टू बैक, अगर आप हाँ सुन सकते हो। हाँ, यस। हाँ नहीं मतलब सॉरी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। हाँ, नो बट इश्यूज, कैमरा मत ऑन करो। हाँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था बिकॉज मैं तो ज़ीरो नॉलेज था मुझे ट्रेडिंग का पहले। मतलब कुछ करती ही नहीं थी मैं। करेंसी पेयर्स वगैरह क्या है वहाँ से मतलब सब आपका एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ है, शुरुआत से? एकदम तो मतलब हाँ मैंने कभी किया ही नहीं था ट्रेडिंग पहले। हाँ। तो फिर धीरे धीरे बेसिक किया और फिर उसके बाद अभी एडवांस किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। नॉलेज तो अभी मुझे लगता है बहुत सारा आ गया है बट सिर्फ प्रैक्टिस की अभी ज़रूरत है। तो बस प्रैक्टिस करूँगी तो और अच्छे से हो जाएगा ऐसा लगता है। सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थ्रोट यस भी। यस यस, वी कैन अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम मैडम। ठीक है ठीक है, यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, दिवाकर जी। दिवाकर जी।
दिव्यांकर जी, अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे तो। हेलो हेलो। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करो तब तक हम हिम्मत सर के पास आते हैं। हिम्मत थोड़ा सर, जो मुझे सीक्वेंस यहाँ पे दिख रहा है टीम्स में मेंबर्स में, वो मैं ले रहा हूँ। यस, हिम्मत सर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, आ रहा है क्या? सॉरी, हाँ, अनम्यूट नहीं किया था। अभी आ रही आवाज है। आ रहा है अभी? हाँ हाँ, यस। क्योंकि पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, फिर उसके बाद में मैंने फॉरेक्स मार्केट जैसे एक ग्रुप में ज्वाइन किया, तब से सीख गया उसमें। लेकिन उसमें जो एजुकेशन मिला था उसमें मुझे ज़्यादा कुछ मतलब बेसिक बेसिक सब पता था। खुद से ट्रेड करता था तभी कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। और वैसे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, वैसे मतलब डीप में पता नहीं था। बेसिक बेसिक चीज़ें पता थी। और फिर अलर्ट के भरोसे किसी के रहता था। कभी अलर्ट्स मिलते थे तो उस पर ट्राई करता था। लेकिन गारंटीड प्रॉफिट या 70-80% एक्यूरेसी वगैरह वैसे कभी नहीं होता था वैसे। मैक्सिमम मतलब 40-50% ऐसा रहता था अपना प्रॉफिट का परसेंटेज। लेकिन जो आइडियाज मतलब टेक्निकल एक्चुअली काम कैसे करता है, वो सब चीज़ें पता नहीं थी सर। बिल्कुल जो एडवांस जो कोर्स करने का मैंने डिसीजन लिया, तो वो बिल्कुल उसी के मतलब उसका 100% मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रेडिंग मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। लेकिन ओके। टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिस के वजह से बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है अभी कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो बहुत मतलब आपका मतलब एडवांस कोर्स स्टार्ट करने के बाद 100% मुझे बहुत सही रिजल्ट मिल रहा है। थैंक्स टू यू सर, महेश सर। ग्रेट, ग्लैड टू नो दैट सर। ये थैंक यू। सर पर्सनली मिलना भी चाहूंगा सर, कभी मिलना हुआ नहीं। कभी पुनः आएंगे तो जरूर मिलेंगे सर। और ये आप कहाँ पे ऐसे रहते ही हो? मैं कराड़ में हूँ सर। ओके ओके, तो कल मैंने जिसके साथ बात की वो आपकी रीजन के थे। हाँ, स्वप्निल सर, बराबर। हाँ, स्वप्निल सर के दोस्त थे। और सर ये मतलब ये हमेशा कभी डिस्कशन वगैरह जो आप बोल रहे थे ना अभी आप, कि ये को बैच खत्म नहीं करना है, तो कभी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसे जब आपको टाइम मिले तो वो अगर डिस्कशन चालू रहेगा तो हमको भी कंटिन्यूटी लगेगी डेफिनेटली, थोड़ी। डेफिनेटली। वही वही मैंने लास्ट वाली बैचेस में वही चीज नोटिस की कि अगर बाद में बैचेस होने के बाद कुछ भी एक भी लेक्चर नहीं होता तो हाँ। बहुत सारे लोग डिसकंटिन्यू हो जाते या फिर अपने प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करते। तो वो सारी चीजें होती है। तो वही यहाँ पे नहीं होना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये बैच इवन होने के बाद भी अपना महीने का कम से कम एक लेक्चर तो रखेंगे। हाँ, यस सर, वो हमको इतना भी। भी प्लान नहीं रहेगा कि मैं आपको दो दो एक एक हफ्ते पहले बता पाऊंगा। हाँ, 4 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस वीकेंड पे लेक्चर रहेगा करके। पक्का सर, वो अच्छा रहेगा। मतलब आपको भी, मतलब आपको तो हमेशा टच में रहते होगे आप, लेकिन हम हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा सर वो। डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक थैंक यू सो मच सर। ओके। यस, ऋग्वेद, ऋग्वेद, आप नहीं थे कंसिस्टेंटली बैच में, लेकिन शायद से रिकॉर्डिंग वगैरह देखते रहेंगे। हेलो ऋग्वेद, आर यू देयर? अच्छा, वो नहीं है कॉल में। मनमोहन सर। मनमोहन सर। हाँ जी सर। यस सर, आपका फीडबैक, जो भी फीडबैक आपको, अगर बुरा भी लगा हो, अच्छा नहीं पसंद नहीं आया तो वो भी बताओ। जस्ट ज्वाइन ही करता जा रहा हूँ सर मैं भी, है ना। हाँ, आपने अभी ज्वाइन एक्चुअली किया, देखा मैंने। कुछ नहीं, सिर्फ एक शुरुआत के कुछ मिनट फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद में लेक्चर कंटिन्यू करने वाले। कोई नहीं करेगा सर। नॉलेज तो बहुत ज्यादा था नहीं फॉरेक्स का, बस 1 साल पहले ही नॉलेज आया था। और हम्म, म्यूचुअल फंड की लाइन में कुछ चीजें जुड़ी हुई रहती इस लाइन से, बट हम्म, बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं था। फॉरेक्स का नॉलेज थोड़ा थोड़ा आता जा रहा था, खासतौर पे आईएक्स के जुड़ने के बाद। हाँ, MT5 को जाना था, MT5 फिर के बाद धीरे से MT4 आया कि इसमें मैनुअल ट्रेडिंग भी होती है, बट कैसे होती, कहाँ से होती, कुछ भी नहीं पता था। हमने वो प्रदीप सर ने थोड़ा सा स्टार्टिंग की और ज्वाइन किया, और कुछ उनके जो क्लासेस वगैरह होती थी शाम को 5 बजे, हिमांशु शुक्ला जी के और कुछ एक्सपर्ट के, धीरे धीरे करके वहाँ उंगली लगाती यहाँ तक आए। बीच में पता चला आपके बारे में, बेसिक से जो सीखा तो यहाँ आपको तक। मेरे बारे में भी कैसे पता चला?
है हमारे मित्र ये प्रदीप जी को हम्म, कहाँ से पता चला ये तो मुझे नहीं पता, वो भी कहीं से टच में थे हम लोग टेलीग्राम पे। ओके तो ओके प्रदीप जी ने मुझे बताया आपके बारे में, तो हमने कहा ओके बिल्कुल यार अपन ज्वाइन करते हैं। अपन तो वैसे सर्च भी कर रहे थे कोई एक्सपर्ट ऐसा मिल जाए जो बेसिक से लेके एडवांस तक अपन को इनके बारे में बता दे और हिंदी में बताए, क्योंकि अब वो जितने भी जय मोलिन वगैरह आते थे या हिमांशु शुक्ला जी हाँ फ्राइडे हाँ ट्यूसडे जो भी इवनिंग टाइम पे लेते थे, तो वो सिर्फ हम्म, उनको वन वे रोड होता था सर। सिर्फ उन्होंने जो बताना है वही बताना, आपको वही सुनना, ना आप पूछ सकते हैं ना बता सकते कुछ। ओके और आधा घंटा पौन घंटा के लेक्चर में उन्होंने जो बता दिया वही एक्सेप्ट करो। राइट राइट तब तक राइट चलता रहा कुछ दिनों तक, और हम लोग भी बस सर्चिंग में लगे रहे कि कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा। तो बीच में प्रदीप जी ने आपके बारे में कहीं से पता लगा उन्हें, उन्होंने थोड़ा सा ज्वाइन किया, फिर कुछ हफ्ते बाद में ही मुझे बता दिया कि हम्म, मनमोहन जी बढ़िया मिले हैं एक्सपर्ट और ऐसा ऐसा सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक का पढ़ा रहे हैं और अच्छा नॉलेज है उनको। तो मैंने भी देर नहीं लगाई, तत्काल आपको कॉन्टेक्ट करके मैंने भी ज्वाइन किया, और तब का दिन है और आज का दिन है सर। अब मैंने आपको काफी हद तक ना अपने ग्रुप में रिप्लाई तो नहीं दिया, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी चीजें दनपन है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बट समझ में काफी हद तक 80% तक मैं बोलूंगा तो मुझे क्लियरिटी हुई है, 75 to 80% तक क्लियरिटी हुई है। मैंने वीडियो हम्म, काफी हद तक रिपीट नहीं किए हैं, नो डाउट, हम्म। बट इतना आप ऐसे इंसान हो जो रियल में भी ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ये बैच में जो कंटेंट सिखाए गए उसका एक्चुअल में रियल ट्रेडिंग में कुछ फायदा हुआ? सर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन दूसरी बात ये भी ड्रॉबैक है कि फायदे से ज्यादा घाटा भी उठा लेता हूँ कई बार। ये सभी के हाँ, साथ होता है, 5% करके बनाते हैं और बीस घाटे परसेंट जब चला। होते हैं तब उसके रीजंस ढूंढते हो कि क्यों होते हैं घाटे? घाटे तो होने ही है, क्यों होते हैं सर रीजंस ढूंढते बिल्कुल, हो? ऑफिशियली पहली दो चीजें हाईलाइट निकल के आती है, एक तो ग्रीडीनेस है ना, हाँ और खुद पे हाँ कंट्रोल नहीं करना, साथ में कुछ हाँ आउट ऑफ मार्केट के चले जाना। ये आपने सिखाया है कि मार्केट के ट्रेंड को पकड़ो, ग्रेडिंग मत हो, है ना। तो ये चीजें मैंने खुद में ऑब्जर्व की हैं कि मैं ग्रेडी हुआ हूँ बीच में, और कुछ आउट ऑफ मार्केट के आगे भी जाके मैंने ट्रेड लिए हैं, तो वो मैंने उसका लॉस बियर किया है। बाकी आपके सिखाए अनुसार तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे गलत सीखा हूँ, बहुत कुछ अर्न किया है आपसे, सॉरी लर्न किया आपसे, और उसी के बेसिस पे अर्निंग करने की आगे पूरी बेसिक बना रखा है कि करियर बनाना है इसमें। $500,000 बड़ी बात नहीं है अगर पेशेंस के साथ और आपके आराम सारे, से महीने का कमा सकते हो। यस यस। बस आपकी गाइडेंस की हमें ऐसा जरूरत पड़ेगी और बीच बीच में ऐसा क्लासेस रखते रहिए सर, यही होप करूंगा। यस, अपने आप को इम्प्रूव करना है इस लाइन। डेफिनेटली। दीपकर जी, आपका माइक हो गया? थैंक यू मनमोहन सर फॉर योर फीडबैक। दीपकर जी, आपका माइक हो गया? ठीक, माइक हेडफोन निकाल के ट्राई करो दिवाकर जी एक बार, या फिर मोबाइल कनेक्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है मेघना मैडम। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, पहले मैं करती थी ट्रेडिंग थोड़े दिन से, लेकिन तब कैसे गैम्बलिंग होती थी कि ट्रेड लेना ही जा रहा है ऊपर तो सेल लगाओ। मतलब ऐसा लगता था कि इतना ऊपर गया तो नीचे आएगा तो जल्दी से सेल लगा के फिर वो ऊपर ही जाता था। मतलब ऐसा ट्रेंड के अपोजिट ट्रेडिंग होती थी ज्यादा तो। और वो जो ये सेल नहीं लगा, मतलब कहाँ पे सेल लगा है वो कुछ, मतलब ऐसे प्रॉपर फिर समझ लॉस इतने हुए कि मतलब छोटे ही ट्रेड थे लेकिन लॉस बड़े बड़े। लेकिन फिर समझ आया कि नॉलेज के विदाउट ये नहीं हो सकता, कितने भी दिन करोगे आप खुद से तो नहीं होगा ये पॉसिबल। मैं बहुत दिन से मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि क्लास देखो, क्योंकि बाहर जाके तो पॉसिबल नहीं था बच्चे की वजह से, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन चाहिए था। लेकिन बहुत दिन देखते देखते आपका मिल गया, लेकिन अब इतनी इम्प्रूवमेंट है कि पहले ट्रेड लेने से डर लगता था लॉस हुए तो कि ले कि नहीं ले। अब ऐसा है कि लिया तो भी कुछ डर नहीं लगता, ठीक है एसएल हिट हो गया है उतना लॉस होगा, क्योंकि पता है कि एसएल कहाँ डालना है, कि यस। मार्केट कहाँ जाएगा। ये मतलब बेसिक चीजें भी बहुत मतलब सीखी है कि पहले ऐसा लगता था कि नहीं होगा ये, मतलब मुझसे तो नहीं होगा ये करने को, लेकिन अब लगता है कि नहीं प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा ये। अब मतलब इतना नॉलेज तो आ गया है कि डेली में $100 तो निकाल सकती हूँ, कि मतलब इतना इतना तो कॉन्फिडेंस है कि होगा। ठीक है, एक दिन लॉस हो गया तो चलेगा उतना। अब ये भी टेंशन भी नहीं रहता कि ठीक है एक दिन लॉस हो गया तो, लेकिन दूसरे दिन तो कंफर्म है कि नहीं आज तो मैं प्रॉफिट करूंगी। और लॉस हो गया तो भी ये इतना पता चलता है कि नहीं ये क्यों किया मैंने, जल्दी एंट्री लिए कि अर्ली एटलीस्ट एंट्री है मेरी रीजंस की। तो ढूंढ सकते हैं हम, राइट? हाँ यस। मतलब
एनालिसिस किया तो समझ में आता कि नहीं ये हमारी गलती है इसलिए लॉस हुआ, नहीं थोड़ा हम मतलब थोड़ा एनालिसिस करते कि वेट करते तो ये नहीं होगा कल से, मतलब वो गलतियां सुधार मतलब मतलब ऐसे नहीं कि वो रिपीट हो रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। और ये एडवांस में तो पता नहीं था ना ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, मार्केट कहाँ से घूमेगा, क्यों एंट्री कहाँ लेनी है, मतलब ये अभी समझ में आया। बेसिक में तो ज्यादा हेल्प बेसिक में ही हुई है, लेकिन एडवांस में ऐसा है कि मतलब स्मार्ट मतलब तरीके से हम कर सकते हैं कि समझ में आता है कि एक्चुअली मार्केट कहाँ एडवांस इज जाएगा। लाइक सेकंड थर्ड फ्लोर्स, मतलब आगे के फ्लोर्स है, लेकिन बेसिक में हमने फाउंडेशन रची वहां पे, यस, इसलिए आपको ये नहीं वो एडवांस के सारे बेसिक में कंसेप्ट आए। आएगा तो एडवांस का हाँ, कुछ मुझे तो समझ नहीं में नहीं लगता कि आएगा। इम्पोर्टेंट है। बेसिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मुझे तो लगता है कि बेसिक पे ही मतलब ज्यादा पढ़ाई मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन किया तो एडवांस तो आएगा ही, लेकिन बेसिक नहीं तो कुछ नहीं, मतलब बेसिक से मुझे ज्यादा फायदा हुआ है। अभी एडवांस की तो प्रैक्टिस बाकी मतलब चालू है, लेकिन हो जाएगा ऐसा लगता है ये भी। डेफिनेटली। थैंक यू सर। और ये दोनों चीजें कंबाइन करनी है। कुछ लोगों यस, का क्या रहता है कि ये एक आगे का आया तो पीछे वाला भूल जाते, तो हमें वैसा नहीं करना, पीछे वाला हाँ, प्लस इसका, और उसमें से आपके काम जो आ रहा है उसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, और यस वो वाला यस यूज करना है। मैंने चीजें बताने वक्त बेसिक बैच में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, सब काम में नहीं आने वाली आपके, यस। या फिर आप उसका सबको यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसमें से 3-4 तरीके बहुत बेनिफिशियल होंगे, तो आप वो यस तरीके ये तरीके कंबाइन कर दो, सिंपल है। यस सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। प्रदीप सर जी, 1 मिनट में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हो, इन दैट केस माय नोटबुक। देखने में नहीं ऐसा लग रहा। यस, आई एम बैक। यस सर, बोलिए, आप तक के जो भी पॉइंट्स जो लिखे थे उसमें से आई विल राइट इट डाउन, कहाँ पे किसको किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर मैं थैंक्स हूँ सर कि मतलब मेरी जो लास्ट जैसे मैं मनमोहन जी और राजकिशोर यादव हम लोग की एक टीम थी, हम लोग आईएक्स फैमिली के थ्रू से ही है मैक्सिमम थे, जिसमें अंकित कक्कड़ भी थे, आपके राहुल गरेवी जी भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने खुद एक ग्रुप बनाया था जहाँ पर हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते थे। रोज हम लोग सैटरडे संडे इसी तरीके से 1 घंटे का क्लास लेते थे और बेसिक्स पढ़ना शुरू करते थे। जब सबसे पहले हम लोगों ने कैंडल पैटर्न्स को ही लेके शुरू किया था। जैसे मनमोहन जी ने बताया कि हम लोग आईएक्स में जुड़े, तो आईएक्स में जुड़ने के बाद फिर MT5 से MT4 का एक स्विच दिखा जहाँ पर मैनुअल ट्रेडिंग भी की जाती है। तो वो सारे चीजें हिमांशु शुक्ला की क्लासेस हो गई, आपके जय मलिना की क्लासेस वगैरह हो गई, जैसे मनमोहन जी ने बताया वो सब कर रहे थे। लेकिन वो हो क्या रहा था कि 2 रुपए कमा रहे थे, 4 रुपए गवा रहे थे। तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अलर्ट के बेस पे ही हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार हम मार्केट में कब एंटर करें और मार्केट से कब आउट हो जाए। तो हम लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए थे, तो ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते थे। एक अचानक से लिंक मेरे हिसाब से इंद्रजीत राठौर, हाँ इंद्रजीत राठौर जी ने वो लिंक आपका फॉरवर्ड किया कि ये एक लिंक है जहाँ पर बहुत अच्छा अलर्ट्स आता है। क्योंकि हम लोग तो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ अगर ऐसे कोई अलर्ट्स मिल जाए जहाँ पर पहला TP1 मिल जाए, TP2 मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है हम लोग के लिए। तो वो अलर्ट्स हम लोगों ने ज्वाइन किया, प्रीमियम चैनल्स को हम लोगों ने, गोल्ड वाला जो था उसको हम लोगों ने ज्वाइन किया। फिर आपके जो अलर्ट्स आते थे उस अलर्ट्स को एनालिसिस भी करते थे, उसको मैं उसमें ट्रेड भी लेता था। तो कम से कम 1:3 या 1:4 जो आज मतलब सीख गया तो बोल रहा हूँ आपको, तो TP1 TP2 TP3 तक का तो आपका जो टारगेट रहता वो हमेशा हिट होता था। तो हफ्ते भर में मैंने इस चीज को मैंने मनमोहन जी को भी बताया था, अंकित कक्कड़ सबको बताया था कि यार ये चीज अच्छी है, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसी टाइम में आपका एक अनाउंसमेंट हुआ था, अगस्त या सितंबर के आसपास अनाउंस हुआ कि आप बैच लेना शुरू करने वाले हैं। तो हमने बोले यार चलो बैच लेते हैं। तो हम ही सब में से मैं मनमोहन जी, अंकित कक्कड़ और इंद्रजीत राठौर हो गया, राजकिशोर यादव जो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसको भी मैनुअल ट्रेडिंग में मैं ही लेकर आया था। तो हम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया।
एंड बिलीव मी सर, बुक्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स के जो बुक्स थे, जो हमारे जो पुराने जो हिमांशु शुक्ला जी वगैरह उन्होंने जो बताया, उन्होंने इतना बस बताया था कि ये बेरिश एनगल्फिंग है, ये डोजी फॉर्मेशन होती है, ये बस इतना ही बेसिक बताया, उससे आगे नहीं था कि इन्वर्टेड हैमर वगैरह बताया कि हाँ इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये ऊपर से नीचे है। लेकिन जो मैं आज भी मनमोहन जी से डिस्कशन करता हूँ यार, कि वो अगर बेरिश एनगल्फिंग फॉर्म हो रही है या डोजी फॉर्म हो रही है, तो उसके बाद हमें कब तक वेट करना है, कब हमें कौन से टाइम फ्रेम में लेना है, फिर कौन से टाइम फ्रेम में जाके उसको कंफर्म करना है, वो चीजें हम लोगों ने सीखी। और आप बिलीव करेंगे कि जब आपकी बेसिक्स क्लासेस चल रही थी, तो मैं तो रियल अकाउंट में ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो बेसिक्स की जब जो लेक्चर्स आप दे रहे थे, उस चीज को मैं डेमो में भी प्रैक्टिस करता था और लाइव में भी मैंने उसको आजमाया। तो वो मैंने प्रॉफिट, और आज भी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो अभी कि फिलहाल बेसिक यूज कर रहे हो, तो अभी भी क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मोबाइल हाथ में रहता है, तो मैं बेसिक वाले जो ही पैटर्न है उसको यूज करके मैं प्रॉफिटेबल बनाता हूँ, जो कि आपके 10 to 20 $40 के आसपास अर्निंग होती है। इसके बाद फिर जब आपका एडवांस क्लास आया, तो अब हम लोग समझे हैं सर कि इम्बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है, ऑर्डर ब्लॉक भी होती है, मिटिगेट वर्ड के लिए मैंने मनमोहन जी से कई बार पूछा, यार ये मिटिगेट होता क्या है, ये मिटिगेट होता क्या है। फिर हम नेट में भी हम लोगों ने सर्च किया, तो मिटिगेशंस भी एक चीज होती है कि बाजार कब से आता है। और दूसरी चीज आपको बता रहे हैं सर, जो आपने हमको बताई कि अगर आप स्विंग लेने पे जा रहे हो, स्विंग खेलना चाह रहे हो, लंबे टर्म पे कर रहे हो, तो 0.1 0.2 का लॉट लेके खेलेंगे तो आपकी इक्विटी ज्यादा हार्म नहीं होगी। हम गलती क्या करते थे कि हम जब स्विंग भी खेलते थे तो 0.5 या 0.10 पे चले जाया करते थे, और पता चलता था कि वो एक ही हफ्ते में हमारा ट्रेड गायब हो गया है। ये चीज हम लोगों ने सीखी कि भाई अगर लॉन्ग टर्म्स अगर आपको होल्ड करना है, 1 महीने 1.5 महीने होल्ड करना है, तो 0.1 0.2 पे चले जाओ। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो आप 0.3 0.5 लीजिए, और वो ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट 20 पॉइंट्स का ही आप लालच रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। तो ये चीजें हम लोग को सीखने को मिली। और अभी जो एडवांस बैच हम लोग जो चल रहा है सर, सीखे, बिलीव मी सर, हम लोगों को चॉर्च के बारे में नहीं पता था। हमको हम सुनते थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या आता है, ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम बस होना था। चॉर्च हम नहीं जानते थे, ऑर्डर फ्लो क्या होता है हम नहीं जानते थे। आपके बेसिक्स में भी आपने जो बुलिश फ्लैग पैटर्न बताया, पीनट पैटर्न बताया, ये सब कुछ नहीं पता था। हम कभी देखते ही नहीं थे, हम तो सिर्फ इतना बस देखते थे कि हाँ ये चार्ट ऊपर से इतना गया है, और ऐसे ही 80 पकड़ लिए, 80 से उसके बाद हमको नीचे आएगा तो हमको सेल करना है। लेकिन आपने जो आरएसआई का जो पैटर्न बताया कि 30 40 60 80 करना है, कब स्ट्रॉन्ग सेल है, कब स्ट्रॉन्ग बाई है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा, और उस चीज को आज भी हम यूज कर रहा हूँ, मैं और मम्मी जी यूज करते डिस्कस करते हैं, और हम लोगों ने प्रॉफिट बनाई है। और तो यहाँ पे मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा आपको बीच में रोक के। जी हमने विशाल मलकन नाम के एक बड़े इंडियन ट्रेडर है, बहुत जी बड़ी बड़ी क्लासेस रहती है उनकी, बहुत बड़ी बड़ी फीस रहती है, ठीक है। जी तो उस इंसान से मैंने एक लाइन सुनी थी, जो स्टॉक्स में मैंने वहां पे बहुत सारे ट्रेडर लोग भी आते हैं, तो उनसे एक लाइन सीखी थी कि वो जब बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहे थे, तब उनको एक इंसान ने एक चीज बताई थी। कौन सी चीज? एक ट्रेडर ने एक चीज बताई थी कि आप 10 के पीछे मत भागो, आप एक ही चीज के पीछे भागो और उसको मास्टरी करो। तो उस सर ने क्या कर दिया उसके बाद में, उन्होंने सिर्फ सेकेंडरी इंडिकेटर करके बॉलिंजर बैंड को चूज किया या फिर मूविंग एवरेज को, और प्राइमरी इंडिकेटर करके आरएसआई को चूज किया। और वो आरएसआई में इतने डीप चले गए, इतने डीप चले गए सर, वो आरएसआई सिखाने का 50,000 रुपए लेते हैं। और वो आरएसआई इतना डीप में सिखाते हैं जितना हमने सिखाया। हमने थोड़ा फास्ट में सिखाया, वो उसी को स्लो में 1-1.5 महीने के लिए सिखाएंगे। ये जो मैं आरएसआई सीखा हूँ, मैंने जो आरएसआई मेरा अपडेट किया है, पहले ही मैंने वो लेवल्स वगैरह बनाई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये विशाल मलकन जी भी है जिन्होंने आरएसआई में, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं अरे इंडिकेटर से कुछ होता है वगैरह, उनको वो ठीक से यूज करना नहीं आता है। अगर आपने आरएसआई का स्मार्टली यूज किया ना सर, आपके 10 में से 2 टारगेट हिट तो आरएसआई के थ्रू ही मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आरएसआई सर, बहुत बेस्ट चीज है। इवन तो आपका जो आरएसए डाइवर्जन जो बताया था सर, तो अब हाँ तो मैं क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या ना सर, मैं हम लोग जब ट्रेड करते थे ना सर, तो हम लोग हाँ बहुत ही ज्यादा ग्रीडी थे पहली चीज, और इम्पेशंस थे। क्या होता था कि हम लॉस झेल नहीं पा रहे, मतलब लॉस काफी लंबा लंबा, अच्छा मनमोहन जी है भी, हंस भी रहे होंगे, हम लॉस लंबे लंबे पाल रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता था ना, तो हम डर के मारे ना कम प्रॉफिट पे ही अपने आप को बाहर हो जाया करते थे। तो ये पेशेंस हम लोगों ने सीखा, मार्केट को एनालाइज करना हम लोगों ने सीखा कि मार्केट ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये इतना तो 50% या 60% 70% नीचे आएगा, तो वो जो होल्डिंग करना हम लोगों ने सीखा ना सर, उसकी वजह से हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी बनाना सीखा है। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी। और मैं फिर बोलता हूँ बार बार सर कि
आईएक्स में लाने वाला मेरा जो मेरे फ्रेंड है मिस्टर मनमोहन सिंह जी है, लेकिन और उनको ट्रेडिंग में लाने वाला बंदा मैं ही था। मेरी कोशिश ये थी कि आप जो बोल रहे हैं, मनमोहन जी भी कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिनिमम आदमी 500 से $1000 आराम से कमा सकता है सर, आराम से। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। आप जो इस बैच वाले लोग हैं ना, मैं आगे एक बैच डिजाइन करने वाला हूँ, उसकी आप लोगों के लिए कुछ भी फीस नहीं रहेगी, जो भी लोग यहाँ पे रेगुलर थे वगैरह। आप बिलीव करेंगे क्या है कि पता है वो बैच रहने वाली है इंडियन मार्केट से रोज 1000 रुपए कैसे कमाए, 1000, ज्यादा नहीं कमाना है। उसके लिए कैपिटल कितनी लगने वाली है, जस्ट 30 to 40,000 मैक्सिमम। उसमें से यूज कितनी होगी, 8 to 10,000। यूज सिर्फ 25% होगी, लगेगी 40,000। और डेली कितना कमाना है उसमें से, 1000 रुपए। लॉस हो गया डेली 500 से 1000 रुपए बंद, उसके बाद बंद। ये भी मैं सिखाने वाला हूँ, आगे जाके ये कोर्स में डिजाइन करने वाला हूँ, तब आप सारे के सारे लोग उसमें बैठ सकते हो। नहीं बेटर सर। अब बिलीव करिए सर, मेरा फ्रेंड राजकिशोर नहीं है, राजकिशोर बीच में इंडिया आया था, तो वो मुझे बोला था यार प्रदीप मुझे ना मैं लाख रुपए भी देने को तैयार हूँ, जो अभी हिम्मत जी भी बता रहे थे या आपने भी बताया था। राजकिशोर तैयार हुए थे। मैंने राहुल गरीबी जी से भी पूछा था कि यार कोई है जो मतलब मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में, मतलब ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप बिलीव करोगे वो 50 से 60 हजार रुपए ने जमा करने जा रहा था मुंबई के किसी ट्रेडिंग कैंप को। तो मैंने उसको तुरंत बताया कि यार आप हैं ऑनलाइन सिखाने वाले हैं ऐसा ऐसा। तो बोला ठीक है यार, मैं क्या करूँ, हाँ दूं कि नहीं दूं, मतलब होल्ड कर दो, मत दो, तुम इधर आ जाओ। तो आप बिलीव करेंगे कि वो प्योरली न्यू था ट्रेडिंग पे, और वो हम लोग की उसकी बात होती है, चैटिंग होती है, वो बताता है कि दिन का कम से कम $40 से $50 वो निकाल ले रहा है अपनी इक्विटी का, तो और आपके थ्रू सीख के। सर मेरी भी कोशिश यही थी, जब मैंने सीखा ना, आई रियली वेस्टेड माय 1.5 year ये सब चीजें सीखने में। बेसिक्स भी मुझे कहीं से सीखने को नहीं मिल रहे थे, इधर उधर यूट्यूब पे वीडियो मिलते थे, कचरा बहुत था सर। प्रॉब्लम क्या होता है, यूट्यूब का 98% कचरा रहता है, 2% अच्छा रहता है, तो हमें पहचानने को नहीं आता, हमें वो ट्राई करना पड़ता है। अभी आप लोगों के लिए डेमो अकाउंट से इंडियन मार्केट के लिए है, फॉरेक्स में है। मैं जब सीखा था तो इंडियन के लाइव अकाउंट में सीखा था, तो मैं हर एक गलती के लिए पैसे भरता था। कहाँ पे फीस मेरी कहाँ पे जाती थी, मार्केट को जाती थी, मेरे जीरो अकाउंट के ऊपर जाती थी फीस। तो उन गलतियों से मैं सीखा, मेरा 1 से 1.5 साल गया। तो मैंने कुछ बैचेस भी ज्वाइन की, पिंपरी इंचोर में 2 बैचेस की, ऑनलाइन एक 2 बैचेस की, लेकिन मुझे फिर भी वो नहीं मिल रहा था एक्यूरेट वर्किंग कुछ। तो मैं क्या प्लान कर रहा था कि अरे इसमें जब मैं इंप्रूव कर रहा था, मैंने क्या सोचा कि एक ऐसी चीज बनानी चाहिए जहाँ पे जो करने के बाद में दूसरा कोर्स करने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं तो पहले से ही एक टीचर हूँ एक्चुअली, जो मैं टेक्निकल आईटी फील्ड में मैं जो सिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ काम, वो भी मैं सिखा चुका हूँ पहले इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आउट ऑफ वगैरह मार्क भी मिले। तो मैं टीचर था, तो मुझे लगा कि इसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या। तो मैंने क्या किया, पहले एक बैच डिजाइन की, और वो बैच सारे मेरे दोस्तों को सिर्फ बैठने के लिए कहा, उनसे 1 भी रुपए नहीं लिया, सिर्फ उनको बैठने के लिए कहा और बोला कि समझ रहा है नहीं समझ रहा क्या है, सिर्फ बताओ, जिनको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता था। और उनका जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा था कि अरे हम टाइम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज समझी, हमें ये कैंडल्स अभी आने लगी है, हमें ये इंडिकेटर्स अभी समझने लगे हैं, हमें प्राइस एक्शन अभी समझने लगी है, हमें ये डिमांड सप्लाई अभी समझने लगी है। तो उसके बाद में फिर उसमें मैं चीजें ऐड करता गया। इंटेंशन क्या है इसके पीछे का, कि पूरा एक कंप्लीट एक ही जगह पे मिल जाए, और जो स्ट्रगल करते हैं हम वो खत्म हो जाए। हाँ, अगर आप इस बैच को कर रहे हो, उसके बाद में प्रॉपर जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ प्रैक्टिस वगैरह आप सब कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इस चीज में। हाँ, प्रॉब्लम कब आएंगी, मुझे भी आती है, जब मैं मेरे रूल्स को बाजू में रखता हूँ, किस चीज के लिए, सपोज कोई टारगेट है, कोई रिकवरी करा के देनी है किसी की वगैरह, मैं मेरे इमोशंस को बीच में लाता हूँ, तो मुझे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों, मैंने रूल्स को साइड में रखा था। लेकिन अगर हम रूल्स लिख ले एक पेपर की जगह पे, एक पेपर पे सामने चार्ट बना के चिपका दे कि मुझे आज ट्रेडिंग करते हुए कि रूल्स को फॉलो करना है, और ये मैंने ही लिखा है, तो मेरा बॉस मैं ही हूँ, और मैं ही खुद को बता रहा हूँ, तो मुझे ये सुनना है। तो अगर आप वैसे करोगे ना, तो 10 में से 8 से 9 बार आपकी गलतियां नहीं होगी, एक बार फिर भी होगी, एक बार फिर भी आप खुद की नहीं सुनोगे, यार चल नहीं ये करता हूँ, मुझे पता है ऐसा ही होगा करके। तो वो होता है, कब होता है, जब हम अपने एजुकेशन को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और इमोशंस को प्रायोरिटी देंगे, तब होता है। तो ट्रेडिंग में सबसे बढ़िया चीज वही है जो मैंने कल बताया, साइकोलॉजी। आपको इमोशंस नॉलेज आने के बाद आपको साइकोलॉजी और इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। वो आ गया तो सब आ गया, बाकी कुछ नहीं। और इसमें दिन में करोड़पति नहीं बनना है, ये ध्यान में रखो, चाहे वो सामने रखो कि दिन में महीने में करोड़पति नहीं बनना है। ये गलतियां मैंने भी की है,
मैं क्या बोलता हूँ, ये गलतियां मैंने की इसलिए मुझे पता है, मैंने किसी का सुन के नहीं आपको बता रहा हूँ। तो दिन में महीने में करोड़पति नहीं बनना है, पूरी लाइफ पड़ी है। जितना आप बाहर जाके कष्ट करके मेहनत करके, आप देखो जरा मजदूर लोगों को, रास्ते यहाँ पे एक रास्ता खोद रहे हैं, तो रास्ता खोदते दिन भर उनको सिर्फ दिन का 800 और 1000 रुपये मिलते हैं। इतनी मेहनत है आफात। हमें यहाँ पे कुछ भी मेहनत नहीं करनी, इसको काम पे लगाना है, सिर्फ आंखों को, दिमाग को राइट सोचने के लिए, और हाथों को। और यहाँ पे बैठ के हम दिन के आराम से 2 से 5 हजार 10 हजार तो कमा सकते हैं दिन के, आराम से बोल रहा हूँ मैं, जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग। इंडियन मार्केट का मैं आपको सिखाने वाला हूँ, फॉरेक्स का मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि दिन को आपको 50 से 100 कैसे बनाने। चलो, किसी का अकाउंट बहुत छोटा है, $500 का सर मेरा अकाउंट है, $500 के नीचे का अकाउंट, इवन मैं तो बोलूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए $500 का अकाउंट है ही नहीं। यू नीड मिनिमम कैपिटल ऑफ 1000 फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि लिवरेज है। अदरवाइज क्या करो, $500 का अकाउंट चाहिए खोलो, लेकिन ब्रोकर को बोलो कि मुझे 1:500 लिवरेज नहीं चाहिए, मुझे 1:1 दे दो या फिर 1:10 दे दो मैक्स, तो आपका $500 का अकाउंट भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लिवरेज बंद करो लेना। $500 का अकाउंट ले रहे हो और उसके ऊपर 1:500 का लिवरेज ले रहे हो, तो दैट इज वेरी रिस्की। आपको लिवरेज लेना है तो कम से कम $1000 का अकाउंट ओपन करो, उसके ऊपर आप दिन का $10 कमा सकते हो, दिन का $10, दिन का $15, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000 रुपीज, वो कम नहीं है। उसमें आप जो भी अभी खर्चे करते हो ना दिन के, मुझे नहीं लगता कोई दिन का $1000 से ऊपर ऑन एन एवरेज स्पेंड करता रहेगा साल के अपने घर खर्चे के लिए। मुझे नहीं लगता आप में से कोई साल के 4 लाख के ऊपर जाता रहेगा। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस दिन के 1000 नहीं होते। वही सर, उस हाँ पे आप ही सॉरी कंटिन्यू कर रहा था, उसी हाँ पे ऐड करना चाह रहा था जो आप कहना चाह रहे थे। और एक चीज है सर, मतलब इस बैच में हम लोगों ने सिर्फ कैंडल स्टिक और ये एडवांस में ये हम लोग नहीं, हम लोग ने साइकोलॉजी भी सीखी सर यार, कि आपको कैसे मेंटली स्ट्रांग रहना है, आपको वेट करना है। जैसे अभी आपने बोला कि आप एक रूल्स अगर हम बनाते हैं उस रूल्स को फॉलो करते हैं, और मैं आपको एक एग्जांपल भी सेटअप करना चाहूंगा कि मैंने जब जब रूल्स फॉलो किए सर, जब जब मैंने देखा कि यार मेरे दिन का इतना प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं बाहर हो जाता हूँ, और मैं बाहर हो गया तब तो मैं सुखी रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ग्रेट। थोड़ी सी बोला कि मैं ग्रेडी बढ़ाता हूँ कि चलो यार ये तो ये और एक चार और मैंने 10 मेरे ट्रिक्स जो है वो काम कर गए, अब मैं कहता हूँ 11वें में मैं और खेलता हूँ, और मैंने जैसे ही 11वें में खेला तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया उसके 50% तो मैंने लॉस भी किया है। तो वो जो रूल्स है आप जो बोल रहे हैं सर, एकदम रूल्स बना के भी चलना है। और अपने ग्रीडीनेस, जब मनमोहन जी को हमेशा बोलता हूँ, मनमोहन जी हमेशा ग्रीडी में फंसते हैं उनको याद है, तो बोलते हैं यार प्रदीप भाई मेरा तो इतना लॉस हो गया, तो मतलब आप हमेशा मतलब आप आ चुके हो जहां आपको आना था, 300 350 400 आप कमा चुके, आपको उस दिन बैठ जाना था, लेकिन आप खेल गए, तो वही हाल है। तो मेरे और उनके में एक डिफरेंस ये है कि मैं बहुत ही लॉट्स स्मॉल स्मॉल लेके होल्डिंग पे चलता हूँ, उनका क्या रहता है कि सीधे 5 या 10 का लेते हैं, अच्छा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बनती है, लेकिन फिर जब लॉस होता है तो बोलते हैं यार यहाँ पर हो गया, तो मतलब ठीक है चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है और ये हम कमा लेंगे। तो ये 2 चीज हमने सीखी सर इस मार्केट में, अगर हम पैसा गवाएंगे तो अगर हम अपने नॉलेज की वजह से और पेशेंस की वजह से हम अपना पैसा वापस ला भी सकते हैं और अच्छा इनकम सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं इसको। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटफुल हूँ सर। ये सेशन मुझे पता नहीं कहाँ, मैं आज भी मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, मुझे पता नहीं कहाँ से लिंक्स मिला, कहाँ से मेरे दिमाग खुले, मैंने आपके साथ जुड़ा हूँ। और हमें लगता है कि हम अगर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्चा भी करके अगर किसी क्लासरूम को अटेंड करते हैं तो इतने नॉलेज हम लोग नहीं करते। गलतियां अब हमसे ये हो रही है कि अगर इस नॉलेज को लेने के बाद अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं या बैक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या बोलते वही है, डिग्री ले तो ली है इंजीनियरिंग की, सब कुछ ले लिया, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो हमसे सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई होगा नहीं फिर। तो हम लोगों को वही है, बैक टेस्टिंग हो रही है, ग्रुप में ही डाल रहे हैं, ऑब्वियसली हमें ग्रुप में डालना चाहिए, हम ग्रुप में भी डालना शुरू करेंगे सर इसके बाद से, और आपसे पूछेंगे। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। प्रसाद, प्रसाद सर। हाँ सर, आवाज येत आहे? यस यस। ओवरऑल आई विल से कि माइंड ब्लोइंग क्लासेस आणि आई मीन अच्छा क्लासेस है अभी तक तो। सो ओवरऑल आई विल से अभी कि तक तो सर हो गया, अभी खत्म अभी तक मतलब बीच बीच में सेशन होगा, सो उसके अकॉर्डिंगली। सो वही है कि फॉरेक्स का नॉलेज एक प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चला, फिर उनके अलर्ट्स देके प्रॉफिट आ रहे थे, देन प्रॉफिट आने के बाद अकाउंट ग्रो हो गया, अकाउंट ग्रो होने के बाद ग्रीडी होने के बाद सब अकाउंट जीरो हो गया। सो वो कंसेप्ट है। सो उसके बाद फिर माइंड में डाल दिया कि इसको सीखना चाहिए, इसको ऐसे ही करते रहेंगे तो वापस जाएगा, वापस कैपिटल अगेन डालना पड़ेगा, लॉस होगा, अगेन कैपिटल डालना पड़ेगा, लॉस होगा। तो वो स्ट्रेटजी समझ में आई।
फिर सोचा कहाँ पे क्लासेस मिलेंगे, थोड़ा यूट्यूब वगैरह किया, इधर उधर इंफॉर्मेशन दी। फिर वैसे ही एक फ्री अलर्ट आया, देखा इट गॉट सक्सेसफुल फॉर GR30 और वो मैंने डेमो पे ट्राई किया था। सो उसके बाद किसका था फिर वो अलर्ट? तुम्हारा ही अलर्ट था। ओके। या सो उसके बाद फिर देखा कि लेकिन आप उस बैच चैनल को ज्वाइन कैसे हुए जहाँ पे वो फ्री अलर्ट आया था? वो उसका लिंक आया था एक ग्रुप में, ओके। आई थिंक सो। पहले वो एक्स नोड का था ना, उसमें शायद से लिंक आया था, तो उसके थ्रू ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद पहले देखा एक्चुअली कि आई एक रिक्वेस्टेड माय एक्स स्टूडेंट्स टू शेयर माय चैनल लिंक, तो शायद से उन्होंने कर दी होंगी। हाँ यस यस यस। सो उसके बाद फिर देखा कि बैच का एक वीडियो डाला था डेमो कि इफ यू कैन वांटेड टू लर्न बैच देन ये एक डेमो लेक्चर तुम लोग देखो करके। तो वो डेमो लेक्चर जब भी देखा तो 100% हो गया कि नहीं, ये करना ही चाहिए और इसके लिए पैसे डालेंगे तो ही पैसे आएंगे, ऐसे ही कुछ फ्री में नहीं मिलेगा। सो फिर हाँ, वो ज्वाइन किया। वो चीज हमें हर एक को सीखनी पड़ेगी कि यस नथिंग इज फ्री इन दिस लाइफ, नथिंग इज, मतलब आपको दिख भी रहा हो कि सामने ये फ्री है, वो फ्री नहीं रहता। करेक्ट है, करेक्ट। तो कैंडलस्टिक सीखा, कैंडलस्टिक में डिमांड और सप्लाई जोन में कैंडलस्टिक कितना काम करता है वो थोड़ा समझ में आया। उसके बाद चार्ट टाइप पता चले और वो डेफिनेटली हेल्प किए। थोड़ा थोड़ा पता था बट कंफर्मेशन मिला बेसिक बैच के बाद। फिर उसको खाली मैंने पूरा जैसे बोला गया था कि पूरा बैच होने तक कुछ करो मत, या तो डेमो में ट्राई करो, लाइव में कुछ मत करो। तो पूरा ऑब्जर्व किया, मतलब बेसिक तो पूरा ऑब्जर्वेशन में डाला कि मेरा जो एनालिसिस है वो सही जा रहा है क्या। सो 10 में से 6 बार तो सही गया, 4 बार गलत गया। तो उसके बाद फिर वो क्यों गलत गया उसका एनालिसिस किया, थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर को कम करना चालू किया, ज़्यादा इंडिकेटर पे ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा बहुत कैंडल्स ज्यादा पे ध्यान इंडिकेटर देना चालू। बिल्कुल नहीं। और हाँ, हाँ इंडिकेटर हमेशा बिल्कुल नहीं लगाने, आप मेरे स्क्रीनशॉट देखे रहोगे, मैं हमेशा नहीं लगाता। मुझे काम लग रहा है इस इंडिकेटर का, अप्लाई करो, चेक करो, रिमूव कर दो, चेक करो, रिमूव कर दो। आगे जाके जो मैंने ये आपको सिखाया, सॉरी प्रसाद वो बीच में इंटरप्ट हाँ करना हाँ चाहूंगा, ये जो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, तो वो पहले कब, जब तक वो आपके पूरे यहाँ पे नहीं बैठता तब तो वो आपको लिखना है, वहां पे चार्ट में प्लॉट करना है। बाद में आपने सिर्फ ये एरो भी ड्रॉ किया, आपको ये एरो से समझ रहा कि ये लिक्विडिटी वाला एरो है यहाँ पे, फिर वापस से आपने एरो ड्रॉ किया सपोज चार्ट में और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला है, तो आपको वो देख के ही समझ में आएगा। तो हर एक टाइम आगे जाके वो लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, ऐसा भी होगा आगे जाके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद, तो वो भी आपको उस स्टेज से भी आप लोग गुजरोगे। तो इंडिकेटर, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि यार महेश सर इंडिकेटर सिखाते हैं मतलब वो नीचे 3-4 इंडिकेटर वगैरह वगैरह, ना, नेवर, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको कोई चीज देखनी है, हर एक इंडिकेटर की यूज केस रहती है। यूज केस पता है आप में? यूज केस मतलब क्या, अभी ये यहाँ पे मेरे पास ये चार्जर है, इसकी यूज केस क्या है? क्या है इसकी यूज केस? जब मुझे मेरा मोबाइल की बैटरी लो हो जाएगी तब मैं इस चार्जर से मोबाइल को चार्ज करूंगा, बाकी इसका कुछ यूज है? बाकी मैं हर बार इसको मोबाइल को लगा के बैठूंगा नहीं। वैसे ही इंडिकेटर का है, हर एक इंडिकेटर की अपनी यूज केस है, उस यूज केस में ही उसको यूज करना है। बाकी टाइम आप उसको लगा के मत बैठो, कुछ काम का नहीं है, अड़चन होने वाली है बेकार में, ठीक है? ये इन बातों को समझो। कुछ लोगों को लगता है कि अभी सर ने बेसिक बैच में आरएसआई सिखाया, बॉलिंजर बैंड सिखाया, वो सब लगा के बैठना है। मैं नहीं लगा के बैठता, मुझे जब देखना है मार्केट को उस एंगल से तब मैं उसको लगाता हूँ। उसके टेम्पलेट्स हम बना सकते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया था, एक मिनट स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। उसके टेम्पलेट्स आप लोग बना सकते हो, तो वो टेम्पलेट्स को आप लोग बनाओ और डायरेक्टली उस टेम्पलेट्स में जा सकते हो कि सपोज आपको कोई इंडिकेटर का सेटअप यूज करना है, डायरेक्टली वो टेम्पलेट, चलो बेसिक इंडिकेटर्स, ये वाला काम हो गया। देख के हो गया कि यार इसके अनुसार क्या लग रहा है मुझे, क्रॉस ओवर है, एमएसडी का दिख रहा है क्या, आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, तो रिमूव। वो वैसे ही लगा के मत बैठो, वैसे ही लगा के बैठोगे वो कुछ तो आपको एक गलत सिग्नल दे देगा, वहां पे अटक जाओगे। तो ये चीज प्लीज करो। हाँ यस, बस कंटिन्यू। यस। फिर इंडिकेटर को कम करना चालू किया। पहले ऐसा मेंटालिटी था, आरएसआई ओवरबॉट हो गया तो सेल डाल दो फटाक से, तो उधर सेल का एंट्री डालता था। तो फिर वो आरएसआई का डाइवर्जेंस समझ में आया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब ऑब्जर्वेशन ही किया, कोई भी ट्रेड नहीं लिए ओवर द बैच, कहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। जस्ट अभी अभी 1 हफ्ते पहले मैंने चालू किया। सो अभी हो रहा है, निकल रहा है प्रॉफिट अच्छा खासा। बट उसके बाद फिर एडवांस बैच मतलब चालू, आपको उस चीज एडवांस का बैच। बेनिफिट हुआ, आपने बैच चालू की
सीखने तक आपने सिर्फ डेमो अकाउंट यूज किया, उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट हुआ है, लॉसेस नहीं हुआ मतलब बेनिफिट हुआ सर। यस यस यस। फिर हाँ। उसके बाद एडवांस बैच चालू हुई तो आई मीन बेसिक जो है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे समझना है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी है। वो स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत हेल्प हुई, जो कि हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, सो वो डेफिनेटली बहुत हेल्प किया। उसके बाद वो डिमांड एंड सप्लाई के बाद आने के बाद ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस ज़्यादा हेल्प हुआ। एंड आई मीन अकॉर्डिंगली आई कैन सी कि जा रहा है, अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो कहाँ तक आएगा, ये वाला इम्बैलेंस डेफिनेटली लेगा। सो वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंड देन अभी प्राइस अच्छा साइकिल खासा समझी तो वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस 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 यस, ऑर्डर फ्लो समझ में आया। आई मीन अभी आई कैन से कि जो और रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़्यादा करके मैं बोलूँगा कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझा। और अभी मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट अभी मैं मार्केट में ट्रेड लेने से डरता नहीं हूँ। एटलीस्ट आई कैन वो रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया कि 0.1 और 0.2 में अगर मुझे इंडाइसेस में लेना है तो उसको मुझे क्रॉस नहीं करना है, ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। यस डेफिनेटली, क्योंकि ये गलतियां ऑलरेडी हमने पहले भी की है, तो वही गलतियां वापस वापस करेंगे तो वही रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए हमें वो गलतियां नहीं करनी है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग पाना है। तो यस ठीक है। सो ओवरऑल आई कैन से कि डेफिनेटली हेल्प हुआ। और आगे जाके आई मीन वो जो था ना कि जो मैंने जितना लॉस किया उतना रिकवर करना है, तो वो 100% होगा। और नहीं, उससे यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। लॉस किया है वो रिकवर करना है, उस एंगल से मत जाओ। लॉस किया वो चला गया, अभी मुझे इसको एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाना है लाइफ टाइम के लिए, उस एंगल से जाओ प्लीज। रिवेंज वाले या फिर लॉस किया है उसको रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो इमोशंस आएंगे और आप रोक नहीं पाओगे। करेक्ट 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 यस। थैंक यू थैंक यू प्रसाद, थैंक यू सो मच। राहुल जी, कौन से राहुल सर है? दोनों राहुल एक साथ है तो आई थिंक सो राहुल कौटे सर। हाँ आप पहले, अगर मैंने नाम ठीक से लिया रहेगा तो। हाँ यस। हाँ सर, राहुल कौटे। ओके ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी मैंने 1 साल पहले शुरू किया था ट्रेडिंग का, लेकिन उसमें आईएक्स में किया था मैंने पहले रजिस्टर। उसके बाद उधर ऑटोमेशन सर्विस में मैंने उनका लिया था। तो उधर ऑटोमेशन में जब देखता था ट्रेड लगा $1-2 का, उसमें इक्विटी कमी था मेरा। तो उसके बाद में स्क्रीनशॉट भी देखता था लोगों के कि प्रॉफिट इतना हुआ है उतना हुआ है मैनुअल पे। तो उसके बाद में मैंने फैसला किया कि मैनुअल पे ट्रेडिंग करूंगा। फिर उससे पहले मैंने डेमो में अकाउंट लिया, ओपन किया, और ट्रेडिंग का जो नॉलेज था वो यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा सीखना चालू किया, कैंडल स्टिक वगैरह बेसिक। लेकिन उसके बाद मैंने मतलब नवंबर के पास में मैंने मैनुअल अकाउंट में ओपन किया $250 का। वो फिर उसके बेसिस पे करता गया और $1-2 निकालते हो 500 के ऊपर चला गया था। फिर मैंने एक लॉट साइज बढ़ाई, उसके बाद में 2 बार वॉश आउट हुआ अकाउंट। तो उसके बाद फिर समझ में आया कि नहीं, अभी नॉलेज लेना चाहिए प्रॉपर नॉलेज। यहाँ पे अगर ऐसा कोई रहेगा ना जिसका अकाउंट अब तक वॉश नहीं हुआ, तो कम से कम एक बार तो होगा, इवन आफ्टर दिस नॉलेज। कम से कम एक बार तो होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और वो अगर छोटा फंड रहेगा तब वॉश आउट होगा ना तो बहुत अच्छा है। आप छोटे फंड में वॉश आउट नहीं हुआ, तब आपने बहुत ज्यादा कमाए, फिर बड़ा वाला ट्राई करने लगे, वो वॉश आउट हुए ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में सीखते वक्त फंड कभी भी बढ़ाना नहीं है, अकाउंट वॉश आउट होने दो छोटे वाले, 1 बार 2 बार। मैं अभी आपको जो ट्रेडिंग के ये जो कोर्स के बाहर के जो सेशन लेने वाला हूं ना, तो मैं ये चीज आपको बताने वाला हूँ, अकाउंट वॉश आउट होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये अभी नॉलेज के बाद इजीली नहीं होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी वॉश आउट करने के लिए भी आफ्टर दिस नॉलेज, अगर आप ये नॉलेज यूज करते हो तो सारा का सारा। लेकिन छोटे अकाउंट वॉश आउट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, इसका मतलब है आपकी बड़े वाले वॉश आउट नहीं होने वाले। छोटे वाले वॉश आउट नहीं हुए ना तो बड़े वाले वॉश आउट होते दोस्तों। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था, मेरे जब शुरुआत के छोटे अकाउंट थे वो कभी वॉश आउट नहीं हुए, तो मुझे वो वॉश आउट एंड ऑल दोज वो पेन मुझे पता नहीं था। तो आगे जाके बड़े अकाउंट्स मेरे वॉश आउट हुए, तब मुझे समझा कि अरे यार कि बड़े होता है तो बड़ा दर्द होता है। तो शुरुआत में ही वॉश आउट का एक्सपीरियंस आना चाहिए एक बार, ठीक है। कोई नहीं, हर एक के अकाउंट वॉश आउट हुए सर, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू।
तो उसके बाद में सर आपका मैं एक ग्रुप पे ज्वाइन था उसके व्हाट्सएप पे, तो आपका एक वीडियो आया था वो शेयरिंग का प्रॉफिट का, तो मैंने आपको मैसेज डाला था कि प्लीज गाइड ऐसा करके, तो आपने मेरे को टेलीग्राम का लिंक भेजा था ग्रुप का आपके, तो उधर भी थोड़ा नॉलेज मिला। और उसके बाद में फिर जनवरी में जब आपने अनाउंस किया कि एडवांस बैच जो अनाउंस किया, तब मुझे लगा था कि बेसिक पहले सीखना चाहिए, लेकिन वो जनवरी में था, फरवरी में बेसिक था, इसके लिए मैंने एडवांस थोड़ा नॉलेज था लेकिन उसके बेसिस पे ही एडवांस ज्वाइन कर लिया था। तो फिर नॉलेज के बेसिस पे अभी एडवांस बैच सीखने के बाद में ब्रेक थ्रू तो मिला है नॉलेज में, आपके तरफ से भी 100% आया है, लेकिन हम मेरी तरफ से थोड़ा कम है, तो मैं उसको बढ़ाऊंगा प्रैक्टिस करके। और अभी डेमो में प्रैक्टिस करूंगा पहले। सबसे पहले आप सारे लोगों को एक चीज फील हो रही है, यहाँ का हर कोई पर्सन फील कर रहा है कि यस ही कैन शी कैन डू इट, ये फील हो रहा है। आप में से ऐसा कोई है जिसको लगता है कि नहीं मैं ट्रेडर नहीं बन सकता? ऐसा कोई है? नहीं वो पहले माइंडसेट तो क्लियर हो गया आपका, सबसे बड़ा एसेट माइंडसेट रहता है। उसके बाद में आपका नॉलेज तो आपके पास आ गया जो भी है, अभी ये नॉलेज को रिपीट करना है, नहीं तो भूल जाओगे। जितने बार रिपीट करोगे अच्छा है, जितना रिपीट करोगे अच्छा है, जितना रिपीट करोगे अच्छा है। उसके बाद में आपको फिर क्या करना है, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। साइकोलॉजी अचानक से ठीक हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी? नहीं। साइकोलॉजी एक बार मैंने बोला ना कि अकाउंट छोटे वाले वॉशआउट वगैरह होंगे, तो वो साइकोलॉजी उससे ही ठीक होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अकाउंट वॉशआउट होने ही चाहिए तभी ठीक होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं है तो उस प्रोसेस का पार्ट क्या है, अकाउंट्स वगैरह जाएंगे, फिर आपको मैंने सिखाई हुई बातें याद आएंगी, फिर वो आप वापस से वो गलतियां दोहराना बंद करोगे, फिर आपके अकाउंट्स ग्रो करना स्टार्ट करोगे। दैट इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी अगर डेवलप नहीं है तो अकाउंट वॉश आउट होंगे, लेकिन नॉलेज भी आया है, साइकोलॉजी की पूरी तरीके से हो गई है, तो आप विदाउट एनी फेलियर आप आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है राहुल कि आपकी एज शायद से बहुत कम है और आप बहुत अच्छे टाइम पे यहाँ पे आए हो, तो आपकी आगे बहुत आपके पास टाइम है। आप रहोगे, संग्राम रहेगा, शंतुरी रहेगा, आप लोगों के पास बहुत टाइम है। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स पीछे पास्ट में या फिर अब तक प्रेजेंट में फेस करनी पड़ी हो, लेकिन आपके पास ये जो टाइम है बहुत ज्यादा, दैट इज योर एसेट, तो उसको यूज करो। ये नॉलेज को जितना हो सके रिपीट करो। ऐसा कभी भी मत समझो कि यस मुझे बहुत बहुत आता है, अभी मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करो। मैंने आपको क्रिकेटर्स के एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने आपको रोनाल्डो का एग्जांपल दिया है, मैंने आपको बहुत सारी चीजों के एग्जांपल दिए हैं कि प्रैक्टिस बंद की तो अपने आप आउटपुट कम आता है। कल भी चार्ट में मैंने बताया, तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा ऑन रखना, ठीक है? हाँ सर। और आपने जो कल के लेक्चर में सिखाया था कि 2 अकाउंट ओपन करना चाहिए, एक जो मतलब मिनिमम रिस्क का, यस यस यस, और मतलब ये कोई गाइड नहीं करता, लेकिन आपसे मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मतलब कैसे करना है। ये सारी चीजें मेरी वाली चीजें हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने खुद के लिए बनाई हुई। सर वो बहुत यूजफुल नॉलेज है, लेकिन ये आपका मैं फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट थैंक यू सर। वेलकम। चलो, थैंक यू राहुल जी फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। सेकंड राहुल सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका कैमरा शायद से सर बंद है। हाँ, आपने बोला था मोबाइल। यस यस, आई डू रिमेम्बर। सर मैंने वीडियो चालू किया है तो नॉट एन इश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दिख नहीं रहा, लेकिन सर दिख नहीं रहा? नहीं, ब्लैक स्क्रीन है फॉर मी। अच्छा। एक बार लैपटॉप का कैमरा रहेगा या फिर मोबाइल का रहेगा तो बंद करके चालू कीजिए कैमरा, वीडियो बंद करके। हाँ, अभी नहीं आ रहा सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कीजिए आप कंटिन्यू। नहीं आ रहा वीडियो। वो कैसे इंसान सामने दिखता है और उसकी बातें सुनाई देती तो वो और अच्छा लगता है, इसलिए। यस सर, उसके लिए मैंने कैमरा चालू किया था, लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है सर, जाने दो। ठीक नहीं सर। तो मैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी फीडबैक शेयर करने के लिए। मैं कुछ जेन्युइन फीडबैक्स शेयर करूंगा। और एक सर, मैं खुद एजुकेशनल फील्ड में एज अ कोच करके काम किया है मैंने, और मतलब इंजीनियरिंग क्लासेस वगैरह के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को वगैरह सिखाता था। अभी फिलहाल मैंने ब्रेक लिया है। मैं अभी वो कौन सी इंजीनियरिंग? अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो क्लासेस रहते हैं ना। अरे मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। हाँ,
ओके, तो मतलब जब मैंने सिखाना चालू किया था तब मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते थे वो एक्सपीरियंस के ऊपर लोगों को सिखाता था, मतलब बच्चे लोगों को सिखाता था। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे वही सेम फीलिंग आया कि एक होता है कोच जो सब बुक्स में से बुकिश नॉलेज लेके आता है और वही सिर्फ बताता है और फिर वो बताने के बाद में बोलता है या दैट्स इट, दैट इज डन। लेकिन आपके केस में मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं आया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब भी बात करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, और उसके थ्रू आपने फिर क्या सीखा है, लेसन्स लर्न क्या है, और वो लेसन्स लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये आप हमेशा आप सिखाते वक्त आपके इसमें से जो भी आप एजुकेशन इम्पार्ट करते हो उसमें से वो दिखते रहता है। तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कोच और एक मेंटर ऐसा होना चाहिए जो खुद सीखने के लिए हमेशा पैसा हो और वो खुद सीखता रहे, और जो सीख रहा है, जिसमें मास्टरी करते जा रहा है, वो अपने मेंटर्स को मेंटीज को भी सिखाते रहे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपके हैं। और सेकंड चीज जो है कि आप फीडबैक के ऊपर हमेशा इमीडिएट काम करते हो। मतलब मुझे याद है अपना सेकंड या थर्ड लेक्चर जब था और टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, अपने टीम्स का जो सिंक्रोनाइजेशन था वो बराबर नहीं हो रहा था। किसी ने वो इशू रेज नहीं किया, लेकिन मैंने वो इशू रेज किया, जबकि मैं डायरेक्टली एडवांस बैच में आया था। मेरा बेसिक बैच मैंने कंप्लीट नहीं किया था। उसकी भी एक स्टोरी है, मैंने क्यों नहीं किया था, और अभी मैं आई एम रिग्रेटिंग कि अगर मैं वो करता था तो ज्यादा अच्छा होता था। मुझे प्रदीप जी ने बताया था कि ऐसा ऐसा बेसिक बैच चालू हुआ है, लेकिन मैंने उस वक्त वो नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने अच्छा खासा एक कोर्स किया। और जो प्रदीप जी जिसकी बात कर रहे थे कि हमारा एक सारे जो फ्रेंड्स लोग हैं उनका छोटा सा ग्रुप था और हम लोग सैटरडे संडे में सेशंस लेते थे, उसमें मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें इन लोगों को बताई थी। तो ये सोच के मैंने उस वक्त आपका बेसिक बैच ज्वाइन नहीं किया, डायरेक्ट एडवांस बैच ज्वाइन किया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बेसिक बैच भी ज्वाइन करता था तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता था। नो डाउट आगे जब आपका बेसिक बैच आएगा तब मैं बेसिक बैच भी ज्वाइन करूंगा, आप मुझे वो अपॉर्चुनिटी जरूर दोगे। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो टेक्निकल सिंक्रोनाइजेशन का इशू था वो इशू मैंने आपको हाईलाइट किया और आपने नेक्स्ट डे इमिडिएटली वो माइक्रोसॉफ्ट और उनके साथ में सॉर्ट आउट करके लिया, जिसकी वजह से नेक्स्ट सारे जो भी लेक्चर्स थे वो सारे लेक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से हुए। कमिंग टू द कोर्स कंटेंट्स में मैंने बहुत बार देखा है कि एक आपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये सारी चीजें बताई जाएगी, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी, और कुछ चीजें जो थी वो मेरे प्रीवियस जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया था, जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, बाद में डाउ थ्योरी होगी, तो कंफर्म हाई कंफर्म लो, हाई लो ये मार्क करने का, तो ये बहुत सारी चीजें मैं उसके साथ में रिलेट भी कर रहा था। लेकिन और आपका कोर्स चालू होने से पहले भी मैंने फॉरेक्स में ट्रेडिंग किया था, लेकिन प्रदीप जी को भी मैंने बहुत बार ये चीज बताई थी। मैं और मुझे एक्सेप्ट करने में अभी सबके सामने भी कुछ ऐसा मुझे कमी 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 नहीं लग रही है कि यहाँ का जो मार्केट है, ये मार्केट और अपना इंडियन मार्केट, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मतलब जो स्मार्ट मनी और ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स वगैरह जो है, इनके जो ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स बड़े बड़े एचएनआईएस के ट्रेड्स को भी हिला देते हैं, और ये चीज में शायद जज नहीं कर पा रहा था। तो आपके जो ये ऑर्डर ब्लॉक्स और बाकी के जो भी कंसेप्ट्स है, अभी वो कंसेप्ट्स समझने के बाद में मतलब एक नया इंसाइट्स मिल गया। नो डाउट अभी तक मैंने प्रैक्टिस नहीं चालू किया क्योंकि मेरे कुछ सेपरेट प्रायोरिटीज है, और और मेरे तरफ से आपने कभी एक भी चार्ट अभी तक पोस्ट किया हुआ नहीं देखा रहेगा। लेकिन प्रदीप जी को मैंने देखा है, जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था तो मैंने कितना स्टडीज किया था, उसके कितने सारे असाइनमेंट्स वगैरह मैंने सॉल्व करके दिए थे। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे भी करूंगा। वेटिंग फॉर वन मोर मंथ,
एक मंथ, ये आगे का मंथ खत्म हो जाता है, उसके बाद में शायद मेरे तरफ से आपको ये सारी चीजें दिखना चालू हो जाएगी। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपका जो हर एक सेशन में आने के बाद में आप प्रीवियस सेशंस का एक रिवीजन लेते हो, और फिर उसके बाद में लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स है आपके, उस स्टूडेंट्स को आप कभी कभी फटकार देके या कभी कभी प्यार से बताते हो कि किस तरीके से, मतलब ये कंसेप्ट्स मैंने सिखाए थे, ये आपने पढ़े हैं या आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, ये आप इमिडिएटली वहां पे कैच कर लेते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे आपके टीचिंग में दिखी। एंड वन मोर थिंग कि आपका ये जो ऑटोमेशन का जो सर्विस है, ये सर्विस में भी आपने रिसेंटली एक बहुत बड़ा बोल सकता हूँ ब्लंडर हुआ था। वो ब्लंडर में से भी आपने कुछ लेसन्स लर्न लिए, और फिर जो अपने स्टूडेंट्स थे उनको बताया कि ये ऐसे, मतलब खुद की गलती मानना वो सबके सामने, और उसमें से क्या सीख मिल रही है ये बाकी के लोगों को बताना, ये इसमें भी बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। तो ये चीज मतलब अगर मैं ये देखूं तो एज वाइज मेरे ख्याल से आप मुझसे 4-5 साल छोटे ही रहेंगे, लेकिन ये चीज आपसे बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। मतलब ये चीज मुझे भी कभी कभी रिस्ट्रिक्ट करती है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स के सामने जाता था तो कुछ गलती की थी तो ये मान लेना, और वो मान के उसके ऊपर नया एक्शन प्लान लेना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कमिंग टू द पॉइंट, मतलब आपके स्टेटस पे मैं स्टेटस भी मैं फॉलो करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपके जो द थर्स्टीनेस व्हाट यू हैव टू लर्न द न्यू थिंग्स, और फिर खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, और उसके लिए क्या करना चाहिए, और ये खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और आप खुद वो जर्नी अभी ट्रैवल कर रहे हो, और अपने स्टूडेंट्स को भी उसमें पुश कर रहे हो कि आप भी ये चीज करो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मतलब जो मुझे दिख रही है। लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जाने तो ना, मेरा क्या जा रहा है, इसका ऑटोमेशन का पैसा है, ये अटक गया, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन आप जब भी आपको कुछ चीज गलत लगती है तो आप वहीं पे सामने सामने इमिडिएटली बता देते हो, और लोगों को ये चीज फिर से ना हो इसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए ये भी आप वहीं पे बता देते हो। तो ये ऐसी कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है आपसे सीखने जैसी है। मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जब फीडबैक देते हैं तो ये सारी चीजें पता ही नहीं जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके, ये बैच के हो गए, या अगर आप ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करके बाकी के स्टूडेंट्स को भेजने वाले रहोगे तो ये चीजें भी उसके अंदर इंक्लूड हो, तो लोगों को समझे कि हम लोग ऐसे आदमी के अंडर सीख रहे हैं जिसको पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो लोगों का भलाई कैसे हो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। आपके बैच का फीस भी बहुत कम है, नॉर्मली सब लोग बहुत बड़ी बड़ी फीस चार्ज करते हैं, और आपको वो भी, उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपको लोगों को सीखना चाहिए, और लोगों ने सीख के खुद का एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहिए, या अगर वो उनके पास में खुद का जॉब नहीं है तो ये एज अ प्राइमरी इनकम इसको देखना चाहिए। वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिखाते हो, ये आपकी जो लगन है, ये लगन बहुत अच्छी लगी मुझको। तो दैट इज वन थिंग। फ्रॉम कैसे आपके बैच का इंट्रोडक्शन हुआ, तो आपने खुद ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपके किसी स्टूडेंट्स ने अलग अलग ग्रुप्स में मैसेजेस सर्कुलेट किए थे, तो उसमें से एक मैसेज में मुझे आया था लास्ट ईयर, माही ग्रुप नाम से कुछ तो ग्रुप चालू हो रहा है, और वहाँ पे गोल्ड के सिग्नल्स रहेंगे। और उस वक्त से मैं आपके वो गोल्ड 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 वाला जो एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो सिग्नल्स में देखता था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हिट भी होते थे, लेकिन कभी मैंने ये सोचा नहीं उस वक्त कि आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करें। जब प्रदीप जी ने बैच ज्वाइन किया और उनके तरफ से मुझे फीडबैक मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि अरे बैच ज्वाइन करना चाहिए। अभी भी मैं आपका जो एडवांस बैच है वो, मतलब मेरा प्रायोरिटीज कुछ अलग था ये कमिंग 4-5 मंथ्स में, लेकिन
आपका बैच फिर से नहीं होगा, होगा तो कब होगा कुछ भी आइडिया नहीं, मैं शायद ज्वाइन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया बैच। लेकिन फिर भी मुझे एक बहुत अच्छा इंसाइट मिला इसमें से, तो जो कि इसमें मतलब अभी फिलहाल मैं आपके कंसेप्ट्स लेके ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने जैसे बताया कि कुछ बेसिक चीजें हैं उसको ही आप कंटिन्यू पॉलिश करते रहो, और वो चीज है ये आपको फिर इतना अच्छे तरीके से ये करेंगे। मतलब एक ही कोई तो करेंसी पेयर पकड़ो या कोई तो एक इंडेक्स पकड़ो और कुछ 2-3 इंडिकेटर्स पकड़ो और वही बार बार आप पॉलिश करते रहो। तो मैं फिलहाल वही चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। बट नो डाउट आपकी जो चीजें हैं ये चीजें पढ़ने के बाद में अभी इसके आई डोंट नो कि आपके जो रिकॉर्डिंग वीडियोस है वो कब तक रहेंगे या कितने कब तक मैं वॉच करते रहूंगा, लेकिन जब भी वॉच करूंगा तो हमेशा कुछ ना कुछ नया इंसाइट मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत एक डिटेल्ड एंड जेन्युइन फीडबैक दिया आपने। इट विल हेल्प मी अ लॉट फॉर इम्प्रूवमेंट्स। थैंक यू। और एक चीज सर आपको बतानी थी, आप फोन पे बहुत बार अवेलेबल नहीं रहते। आपने बताया था वैसे रीजन कि आपके वो आप ट्रेनिंग रूम्स वगैरह सेटअप करने में लगे हो, अभी वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो एक 1-1.5 महीने के बाद में आप अवेलेबल रहो। तो मैं वो वेटिंग पीरियड का ही राह देख रहा हूँ, उसके बाद में शायद आपको मैं रोज तंग कर सकता हूँ फोन करके। चलिए ओके, वो डेफिनेटली दैट थिंग विल इम्प्रूव। और जब ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहे हो तब मैं कॉल्स उठाता हूँ, लेकिन बाकी वगैरह कामों में अगर रहा, ट्रेडिंग नहीं है दूसरे काम में, तो उस वक्त मैं जनरली नहीं उठाता। मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मल्टीटास्किंग के ऊपर सोचना ये है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करने जाते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं अगर ट्रेडिंग में हूँ या फिर किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने की भी बहुत आदत है। बहुत मुझे पसंद है। मतलब अगर बुक्स भी पढ़ता हूँ तब भी अगर कोई कॉल आता है और मुझे पता है कि एक बार आया है तो मैं उसको नहीं उठाता। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स का भी रहेगा जो मेरे वाइफ को या फिर दूसरे लोगों को कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार कॉल आता है मुझे तो मैं समझता हूँ कि यस दिस इज इम्पोर्टेंट, तो मैं सेकंड टाइम उसको रिसीव करता हूँ अगर मेरा कुछ काम चल रहा है तो। और वो भी चीज़ें इंप्रूव होंगी एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एक्सपांड इट, क्योंकि हमें वो क्वालिटी है तो हमें वो एक्सपांड करना ही चाहिए। क्योंकि लोग बाहर माटी बेच रहे हैं सोने के दाम से, तो हमारे पास सोना है तो हमें एटलीस्ट निकलना तो चाहिए बाहर। ठीक है। और एक चीज ऐसी है कि यहाँ पे मैं इसके लिए ये जो चीज है, 2 चीजें जहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है। फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, मतलब जिस टाइम पे मैं बैचेस वगैरह बताता हूँ वो टाइम एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं रहता। वो गलती मुझे मेरे पता है, वो नेक्स्ट बैच से डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। और एक चीज थी कॉलिंग की, तो कॉलिंग के लिए सेल्स के 2 पर्सन रहेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर उनका ही सब जगह पे शेयर होगा। तो बेसिक डाउट्स जो रहेंगे वो वही लोग क्लियर करेंगे। अगर उनके थ्रू कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो वो कॉल मेरे पास जरूर आएगी और मैं वो रिसीव करूंगा। एक बार ऑल दिस वर्क इज डन वो हो जाएगा डेफिनेटली। डेफिनेटली सर, आप ये जरूर करोगे। एक चीज आपको सर पूछनी थी, अभी फीडबैक तो हो गए, आपने वो क्रेडिट्स जो जमा करने के लिए बोला हुआ है, तो मेरा तो अकाउंट मैंने लास्ट वीक में ही ओपन किया है, उसमें कुछ क्रेडिट्स जमा हुए हैं लेकिन मेरे अकाउंट में कुछ ट्रेड नहीं लगा है। फिर भी मुझे वो क्रेडिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसडीटी ऐड करने पड़ेंगे अकाउंट में? ट्रेड अब तक एक भी नहीं लगा है? नहीं लगा है सर। नहीं जरूर सर। ओके, विल कॉल यू रिगार्डिंग दैट। सर प्रदीप बोल रहा था, 2 मिनट सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वही सेम बताए, जैसे मेरे चाचा जी ने का 1000 था, 1000 में से 300 का क्रेडिट मिला था। अभी उनका अकाउंट साइज जो है वो 1700-1800 है, तो भी जमा करना पड़ेगा कि रहने दो? सर इसके पीछे का मैथमेटिक्स बहुत अलग है, तो जमा करना होगा करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द इक्विटी। ठीक ओके। तो 1000 के क्यूटी पे करना पड़ेगा उनको? हाँ, जो भी उनका क्रेडिट मिला था 300, वो एक्चुअली मैं तो प्लान करो एक बार ये वाले क्रेडिट चले जाएंगे ना, तो नेक्स्ट वाले टाइम से मैं ब्रोकर को बोलूंगा कि किसी को भी क्रेडिट ना दे। तो क्रेडिट इज एक्चुअली इनडायरेक्ट ट्रैप। तो वो ट्रैप कैसे है, क्या है, वो कैसे अटकता है, मैं आपको बताऊंगा किसी लेक्चर में। लेकिन अभी इक्विटी वो जमा करनी होगी। ठीक वो बोल देता हूँ। ओके यस, मुझे लगता है कि जब मैं अल्फाबेटिकली आ रहा था तब धीरज नहीं था, तो हम धीरज सर के पास जाएंगे अगर वो अवेलेबल है। कैमरा ऑन करके फीडबैक दे सकते तो।
यस सर, गुड आफ्टरनून। मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा एक इधर फंक्शन चल रहा है। नो प्रॉब्लम। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम धीरज है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और करंटली एमपी मध्य प्रदेश इंदौर में मैं जॉब करता हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। ग्रेट। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, शिरडी के पास में मेरा घर है। पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। मैं आईएक्स के साथ भी शिरडी था। के पास कहाँ पे घर है? यस सर। शिरडी के पास कहाँ पे घर है आपका? सर येवला। अच्छा, येवला मैं गया था अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे। हाँ, यस। आप वैजापुर गए थे ना? वैजापुर से जब ऑलमोस्ट येवला से ही गया था मैं। हाँ, अंदरसुल आए थे फिर आप? येवला से गए थे? नहीं, उस गांव का नाम भूल गया अभी मैं, जहाँ पे गया था। गौंड गांव में गए थे सर आप? हाँ, गौंड गांव, राइट। मैंने आपको व्हाट्सएप पे गांव भेजा मेरे घर से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है। ओके। आप तब घर पे नहीं थे, नहीं तो हम मिलते वहाँ पे। दैट टाइम आई वाज नॉट एट होम। अभी मैं हूँ। आज रात को निकलूंगा फिर वापस इंदौर के लिए। जब मेरे ससुराल वाले वो शिरडी के, तो मेरा आना जाना चालू रहता है वहाँ पे। सही। मेरा ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत सर आईएक्स के साथ ही हुई। 2-4 महीने मैंने आईएक्स के कोर्सेज किए, बैक ऑफिस के सब चीज़ें ट्रैक की, लेक्चर्स अटेंड किए और टीपी के साथ मैंने 6 महीने काम भी किया। बट उस टाइम मुझे ऐसी गट फीलिंग थी कि यार ऑटोमेशन तो 5% देता है, मैं तो ज़्यादा निकालता हूँ। और मैंने फिर ऑक्टा में एक मलेशिया की ब्रोकर है, उनके आईबी के साथ जुड़ गया मैं। टेलीग्राम पे सेम लाइक यू सर, स्नाइपर कॉल आते थे उनके और 100 पिप्स एक ही वन शॉट में निकल जाते थे। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी ग्रोथ की। बट उसके बाद भी जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो रिस्क और मनी मैनेजमेंट भूल जाते हैं लोग। मैं भी भूल गया था। कुछ ऐसे भी दिन देखे मैंने, मेरे हजार बहुत अच्छी बात बोली आपने, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं लोग। यस, कंटिन्यू। तो मैंने ऑलमोस्ट 1000 के 2000 के अकाउंट एक 15 मिनट में वॉश आउट कर दिए थे। 15 मिनट में, बस 15 मिनट ही लगे थे। तो उस टाइम फिर मैं ढूंढने लग गया टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें। दोस्त बताते थे ये देखो वो देखो वो देखो। ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक आईएक्स का ही ग्रुप है, आईएक्स वेंचर करके, 6000 कुछ तो 8-10 हजार लोग हैं उसमें। तो वहाँ पे एक आपका ग्रुप का मैसेज देखा था, फिर मैं उस ग्रुप में ज्वाइन हुआ। उसमें भी देखा तो आपके स्नाइपर कॉल, सेम दैट काइंड ऑफ मलेशियन ट्रेडर, कि एक ही बार में 100 पिप, 150 पिप, 200 पिप मार रहा है। वाह यार, कुछ तो दम है। फिर ऐसे जुड़ते गए आपसे। पहले तो मैंने भी सोचा था कि एडवांस बैच ही करो यार, मुझे बेसिक तो बहुत आता है। अपन मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मैंने $100 का 3000 का अकाउंट बना दिया था, ओरिजिनल रियल अकाउंट। 100 से 3000 बहुत मतलब हवा में था पूरा। उस टाइम आपकी एडवांस बैच ज्वाइन किया। एडवांस बैच ज्वाइन करने के बाद पता चला अपने को कुछ भी नहीं आता, फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। आज ऑलमोस्ट आपके साथ सर 8 से 9 महीने हो गए, सॉरी 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। 1 साल। कुछ दिनों पहले आपका फ्री चैनल भी था, मतलब जो प्रीमियम अभी बना हुआ है उसके ऊपर आप फ्री सिग्नल भी देते थे। मैं प्रीमियम में भी हूँ आपके साथ और ऑलमोस्ट 1 साल से आपके साथ हूँ। बेसिक बैच में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अभी भी मैं डेली 1 घंटा, मतलब आपकी आवाज़ सुनने बगैर तो सोता नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे मेरे ट्रेडिंग जर्नी में। अभी कुछ चीज़ें स्टेबल है। अभी मैं ग्रुप पे फोटोज वगैरह भी डालता रहता हूँ कि अभी मैं माइंड पे काम कर रहा हूँ। जितना आप रिस्क एंड मनी मैनेजर अपने दिमाग पे काम करेंगे ना, उतनी जल्दी सफलता आपको आएगी। बाकी तो $1000 का $2000 का $1000 का $2000 का अकाउंट बनाना एक दिन में भी पॉसिबल है। और 1 साल में भी बना सकते हैं आप। बस आपके दिमाग में कितनी चीजें चलती रहती है, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। जैसे लाल दिखता है तो हम $500 लाल हो जाए, रेड कलर होल्ड कर लेते हैं, लेकिन $50 प्रॉफिट में हो जाए तो वो कट हो जाती है ऑर्डर। मैं अभी भी उस चीज पे काम करता हूँ, ब्रेक इवन करके प्रॉफिट में रुकना आना चाहिए, प्रॉफिट में रुकना आना चाहिए और लॉसेस में निकलना आना चाहिए। हाँ, ये इम्प्रूव करना है, पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। यस लॉस होंगे
आज हो रहे हैं, बाद में भी होंगे, बट उसको कहाँ पे कट करना है ये आपके थ्रू मैंने ये बहुत क्यों होता सारी है पता है सर, धीरज सर, ये क्यों होता है? लॉसेस में हम रुकते हैं, प्रॉफिट्स में हम नहीं रुक पाते। इसके पीछे की वजह क्या है पता है? प्रेशर। अगर कुछ टारगेट रहेगा, मुझे इतना निकलना ही है इस अकाउंट के ऊपर, तो मुझे इस अकाउंट के ऊपर से ये वाला खर्चा निकलना था, लेकिन अभी तो ये लॉस चल रहा है, तो ये मैं लॉस बुक नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी करके ये प्रॉफिट में ही क्लोज करना है। तो वेट किया, लॉस बढ़ता गया। प्रॉफिट में भी वही है, अभी इतना आया, मैंने देखा है कि पीछे वाली बार भी मेरा इतना आया था, फिर वापस से लॉस में गया था, तो नहीं, मैं एटलीस्ट इतना तो ले लेता हूँ, तो वो बंद हो जाता है। तो प्रेशर, कमाने का प्रेशर, अगर आपको कमाने का प्रेशर नहीं रहेगा, फ्री रहोगे, यार मुझे प्रोसेस एंजॉय करनी है, कमाने का टेंशन नहीं है, मैं प्रोसेस एंजॉय करूंगा और सक्सेसफुल रहूंगा, बस। कमाने का टेंशन नहीं है कि इतना डॉलर आएगा, उतना आएगा या फिर उतना जाएगा। तो अपने आप हम प्रॉफिट में बढ़ते हैं, रुकते हैं और लॉसेस में निकलते हैं। लेकिन जब प्रेशर आता है, तो मेरे भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, मैं लॉसेस में फिर रुकना स्टार्ट कर देता हूँ कि अरे नहीं, ये प्रेशर है, ये वाला लॉस नहीं बुक कर सकते, अगर ये प्रॉफिट में जा सकता है तो वी शुड वेट। ऐसा है। इसके लिए सर जैसे बिगिनर लोग हैं या फिर कुछ 1-2 साल हो गए उनको, तो आई एम सजेस्टिंग कि आप मैंने एक वीडियो भी देखा था, 20 पिप्स पर डे। अगर आप फुल मार्जिन लेके 20 पिप्स पर डे निकालते हो, छोटा रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड। यस, शुरुआत में वही करना है। यस, डेफिनेटली। हम पैदा होते ही थोड़ी भागने लगते हैं ना, थोड़े यस, पहले पीठ के ऊपर आते हैं, फिर दोनों हाथ दोनों पैर के ऊपर, फिर खड़े होना स्टार्ट, फिर थोड़े थोड़े धीरे से विदाउट सपोर्ट स्टार्ट, फिर थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जाके दौड़ेंगे ना। तो ऐसा ही है ये भी, डायरेक्टली आप एक ही दिन में 100 पीप 200 पीप नहीं निकाल पाओगे, थोड़ी थोड़ी करके ग्रोथ होगी। आप में से किसी को मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना है, या एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट अ फीडबैक, आपकी फीडबैक में कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसके ऊपर अगर मुझे कुछ पता ना रहेगा तो मैं बताऊंगा, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। अगर मुझे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करना है और अचानक से स्टार्ट करना है, डॉक्टर ने बोला है या फिर डॉक्टर ने बोला है, छोड़ो, मुझे पता है कि आई शुड वॉक 5 किलोमीटर्स, ठीक है, तो अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया, सुबह दौड़ना स्टार्ट किया, और पहले दिन अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश की तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। पहले दिन का मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए? चलो, मुझे दौड़ना नहीं है, सिर्फ वॉक करना है। कितना? चलो 500 मीटर, बस हो गया। तो 500 मीटर 1-2 दिन करूंगा मैं, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड, 700 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर हो गया, अभी 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर में चल पाता हूँ, चलो अभी दौड़ना स्टार्ट कर दो, चलो आधा किलोमीटर दौड़ गया, अब 1 किलोमीटर। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत मोटा था, झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ मेरा एक दोस्त था, वो बहुत मोटा था, अभी भी इतना पतला नहीं हुआ है वो दौड़ने के बाद भी, लेकिन वो इतना मोटा था कि हम क्रिकेट में बैटिंग करते थे, तब वो थोड़े रन निकालने के बाद, रन निकाल के वो थक जाता था, नहीं यार मुझसे दौड़ने को नहीं होगा, सिर्फ मैं 4 रन ये करूंगा वगैरह, तो हम उसको बैटिंग नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि ये दौड़ नहीं पाता ज्यादा देर के लिए। नाउ ही इज रनिंग 10 किलोमीटर इन वन स्टैमिना, 10 किलोमीटर्स। तो वो पॉसिबल है, कैसे? धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके, दिस इज पॉसिबल। मुझे नहीं लगता था, मैं साइकिल पे कॉलेज जाता था, तब मुझे लगता था यार ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितना दूर है, मैं साइकिल में अभी बिना रुके 50-50 60-60 किलोमीटर जा सकता हूँ, जाता हूँ। तो वो है पावर, किसकी है? आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की पावर ही है, तो ये होता है। यस यही सर, हमें यहाँ पे ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना होगा। यस सर, वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग आपके साथ मिलके। एक साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे काम करने हैं, माइंड को स्टेबल रखना वगैरह सब चीज़ें। उसके लिए मेडिटेशन भी मैंने ऑलमोस्ट 1 साल से चालू किया हुआ है पिछले। बहुत फायदा होता है उस मेडिटेशन से। जिम वगैरह जाओ आप लोग या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ तो बहुत फायदा होता है साइकोलॉजी के ऊपर। और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप जैसा बोलते हैं सर, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में। बट हमको जो राजहंस पता होगा सबको कि दूध और पानी मिक्स रहता है, तो हमको बस दूध ही उठाना है, पानी छोड़ देना है। हमको भी राजहंस बनना है। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। यस सर, थैंक यू सर। Great. Thanks for your feedback, Dheeraj. Next is Swapnil Gonzalez, sir. नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम गोंजारे है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ
और कराड़ सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट महाडिस्कॉम कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करता हूँ। Which company, sir? Please repeat. महावितरण। महावितरण, अरे वाह। ओके। तो वैसे तो गवर्नमेंट सिक्योर जॉब होता है, लेकिन कोविड के दौरान मुझे ऐसा लगा कि हम इंटेलिजेंट तो है या फिर इंजीनियर है, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये शेयर मार्केट क्या चीज़ है, ऐसा मैंने सोचा। लॉकडाउन में बहुत टाइम होता था मेरे पास, तो यूट्यूब पे थोड़े थोड़े आधा अधूरा नॉलेज लेके ट्रेडिंग स्टार्ट की, डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग सेलिंग चालू किया। तो बहुत लॉसेस हो गए, दिन दिन के 7-7 4-4 5-5 हज़ार लॉस होते थे। तो मैंने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, इंडियन शेयर मार्केट के एक 3 कोर्सेज की छोटे-छोटे। उसमें खाली इंट्राडे की स्ट्रेटेजी हमें सिखाई। उसके बाद जॉब चालू हो गया हमारा। तो हमारी इंडियन शेयर मार्केट की टाइमिंग और जॉब की टाइमिंग एक ही थी, इसलिए मैं इंडियन शेयर मार्केट में प्रॉपर ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया। और मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे वो एक कम्युनिटी थी, आप सभी उस कम्युनिटी का नाम भी जानते हैं, तो वो कम्युनिटी मैंने ज्वाइन की और फॉरेक्स का नॉलेज लेना स्टार्ट किया। उसमें मैंने बेसिक का भी नॉलेज लिया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि खाली एजुकेशन मिला था और ये भी पता चला था कि फॉरेक्स 24/7 एक्सेप्ट सैटरडे संडे चालू रहता था, इसलिए मैंने फॉरेक्स का एजुकेशन लेना स्टार्ट किया। उसके बाद वो बेसिक कोर्स या फिर एडवांस भी वीडियो देख के नॉलेज लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि कहाँ एंट्री करनी थी, कहाँ एग्जिट करनी है, कितनी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कुछ ऐसा प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। और उधर भी मैंने आधा अधूरा नॉलेज जैसे कि RSI डाइवर्जन वगैरह, दूसरा एक मैंने 30,000 का इंडियन शेयर मार्केट का कोर्स किया था, उसमें RSI डाइवर्जन वगैरह सिखाया था, वो मैंने इधर इम्प्लीमेंट करना चालू किया। लेकिन मेरे $100 या $200 के 3-4 बार मेरे अकाउंट वॉश हो गए हैं, इतना बैड एक्सपीरियंस है। इसलिए वो भी मैंने खाली में अलर्ट्स पे डिपेंड रहता था और फ्री के जो कॉल्स होते हैं वो उस पे ट्रेडिंग करता था। लेकिन मैंने आपका जो ग्रुप ज्वाइन किया और पहला लेक्चर अटेंड किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये एजुकेशन लेके हम प्रो ट्रेडर या फिर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं या फिर अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस मुझे आया। तो पहला लेक्चर मैंने प्रॉपर अटेंड किया था और दूसरा और तीसरा लेक्चर मेरे कुछ काम थे या फिर हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैं ड्राइविंग करके समय हेडफोन डाल के सुने थे और यूट्यूब के वीडियो भी थोड़े-थोड़े देख लिए थे। तभी भी मेरा वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो 1-2 वीक के बाद मुझे अच्छा टाइम मिल गया और वो 2-3 लेक्चर है, वो मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार रिपीट सुबह-शाम वो रिपीट किए। तो मुझे पता चला कि BOS क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ये सभी धीरे-धीरे समझ आया और जॉब के कारण से जो चार्ट पे एनालिसिस बैक टेस्टिंग करनी है, वो मैं कर नहीं पा रहा। तो अभी हमारा कोर्स भी खत्म हो रहा है और हमारा जो अर्जेंट का जो लोड होता है, तो उस पे भी मैंने टाइम निकाल के एक 15 या आधा घंटा, 1 घंटा में टाइम निकाल के प्रैक्टिस करूँगा और आपको जो हमारे से एक्सपेक्ट है, जो हमें आपने कंटेंट डिलीवर किए हैं, तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं ट्राई करूँगा सर। और थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर, इतना अच्छा कोर्स डिज़ाइन आपने किया और इतने मिनिमम फीस से आप इतना बड़ा अच्छा नॉलेज हमें देने की कोशिश की। थैंक यू। थैंक यू ऑल। Thanks for your honest feedback.
अभी लास्ट के 2 लोग बचे, संग्राम। कैमरा। यस यस। मराठीमध्ये बोलू का? ट्राय हिंदी। आवाज खरखर के साथ आ रहा है तुम्हारा। हाँ ठीक है, बोलो, नो प्रॉब्लेम। 1.5 वर्षापूर्वी आम्ही आयएक्स थ्रू फॉरेक्स मार्केट कळलं आम्हाला आणि पहिली बॅच आम्ही जी जॉईन केली ती सरांचीच होती. तेव्हा सरांच्या बॅचमध्ये बेसिक खूप काही कळलं की मार्केट कसं असतं आणि आम्ही उतरताना पहिलं स्टार्ट फॉरेक्समधूनच केलं होतं. आधी काय कशाचा एक्सपिरियन्स नव्हता, काय नव्हता. त्यामुळे सरांनी बेसिकमध्ये एवढं डीपली सांगितलं. त्यानंतर आम्ही त्यात प्रॅक्टिस केली, थोडेफार झाले लॉसेस, चांगला प्रॉफिट झाला. त्यानंतर असं थ्रूबॅक बसत होते. सरांच्या चॅनल थ्रू आम्ही बरेच प्रगती केली आणि आता हे स्मार्टमध्ये कन्सेप्ट कळल्यानंतर तर चालू प्रॅक्टिस चालू आहे. आता सायकोलॉजी फक्त बिल्ड झाल्यानंतर लास्ट पार्ट सायकोलॉजी, माइंडसेट साइकोलॉजी लास्ट पार्ट है. यस ओके. उधर संतु नहीं है क्या? कॉल इन. सर येते का आवाज? हाँ यस. 1.5 वर्षापूर्वी चालू केलं होतं ट्रेडिंग हा कन्सेप्ट कळला आणि ट्रेडिंग समजल्यानंतर एक महिना. आई थिंक शंतनु आप हिंदी अच्छी तरीके से बोल सकते हो. यस ट्राई. 1.5 साल पहले ये मार्केट के बारे में हमें पता चला था और मार्केट के बारे में पता चलने के बाद 1 महीने बाद ही मैं महेश सर से मिला था. वाई में पहली बार सर मैं आपको मिला था IX के. और जब पता चला कि आप फॉरेक्स के बारे में ट्रेनिंग लेते हो तो पहली बैच में शायद आपकी ही की थी फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स के रिगार्डिंग. वहाँ बहुत कुछ नॉलेज मिला और वहाँ से मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ूंगा. पहले बेसिक बैच की थी, अभी एडवांस बैच भी की है. बहुत कुछ सीखने को मिला. फॉरेक्स की ट्रेडिंग का ही नहीं बल्कि असल जीवन में भी आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला है. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. ओके विशाल सर योर लास्ट. नहीं आप नहीं लास्ट, नूरुल सर भी है. हाँ आप बोलिए. ओके या एक्चुअली छोटा थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ. एक्चुअली मेरा एमटेक हुआ है, देन आई वर्क इन कमिंस एंड देन आई राइट नाउ इन द वर्लपूल. एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी सर में, बट एपीडीटीएम पिक्चर में आ गया और मेरा 11 लाख का पर्सनल लोन प्लस भाई का 11 लाख का पर्सनल लोन 22 लाख डुबा दिए और वो प्रवीण भाग के गया. ठीक है, दैट टाइम एक्चुअली वैसे जैसे भागा वो तो 2 महीने के बाद मेरा और एक मेरा दोस्त है आकर सोल्यूशन का, हम लोगों ने काम किया एक दूसरे के साथ और अच्छा खासा कमा रहे थे. एक दिन लॉस हो गया, फिर उसने मेरा साथ छोड़ दिया और मैंने भी उसका देवीदास कल्लापुरे. हाँ तो अच्छा उसका कंसेप्ट भी अच्छे थे, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. एक्चुअली आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड थैंक्सफुल टू हिम, बट समहाउ ये बीच में मुझे छोड़ दिया. आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम एंड अभी आपके साथ जुड़ चुका हूँ और बेसिकली आपका जो बेसिक बैच था उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने और एडवांस में तो बहुत कुछ मुझे पता भी नहीं था. और ब्लैक क्या रहता है, इंजीनियरिंग यानी बहुत कुछ कंसेप्ट है, बट मुझे खुद काम करने के लिए नहीं हो रहा है. द रीजन बिंग आई हैव ट्विंस एंड मेरा वर्कलोड बहुत है, बट अगेन आई गेट बैक. एक्चुअली आपने आपका 100% दे दिया है, बट मैं कमी गिर रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग. ठीक है. और वन थिंग आई रियलाइज, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. या रात को भी सो नहीं पाते, दिन में भी बहुत डिफिकल्टी जा रही है. एज क्या है उनकी? अभी 1 साल हो गए कंप्लीट. ओके तो वी आर ऑन सेम ट्रैक सर. यस. और अभी क्या हुआ है कि जो भी आपका यानी बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लॉस हो गया, बट आई रियलाइज मेरे सब लोग दोस्त भाग गए. आपकी एक खासियत, यू आर डायमंड एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग. इट्स मोस्ट वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम माय दिल की गहराई से ऐसा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी और आपने पीछे मुड़ के पीछे यानी छोड़ नहीं दिया. नॉर्मली क्या होता है, अभी मेरे बच्चों को यार आपके भी बेटी को भी बाहर लेके गए और अभी उनका हाथ छोड़ दिया आपने. ठीक है, तो उनको तो पता नहीं. सिमिलर वे में क्या आपको सजेस्ट करना या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यू आर एक्सपर्ट,
हम लोग सीख रहे हैं तो हमारा साथ मत छोड़ो, ठीक है? क्योंकि गुरु ने हाथ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शिष्य तो हम पकड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, ऐसा होता रहता है, बट आप मत छोड़ो। अनदर थिंग, आपने ना हार नहीं मानी और आपने फिर से काम किया, विद इन 1 डे आप स्टैंड अप हो गए। दिस इज वेरी फंटास्टिक थिंग इन योर विद इन, आपके अंदर है वो, आप ये हीरो हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, सब लोगों ने छोड़ के गया। मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, यार छोड़ो मत ना, पैसा जाने दो, आज नहीं तो कल कमा लेंगे, ठीक है? कहीं ना कहीं तो से कमा लेंगे इथिकली एक्चुअली, ठीक है? बट साथ तो मत छोड़ो। लोग साथ ही छोड़ रहे हैं। साथ छोड़ाना तो क्या होता है कि आदमी पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। आपने वो नहीं किया फ्रैंकली, सही है। आपने इतने सारे लोग हैं ना, तो मैं और प्रदीप जी भी बात कर रहे थे। प्रदीप जी ने मुझे बहुत हेल्प किया बीच में, और एक्चुअली ही मोटिवेट मी अ लॉट एक्चुअली। मैंने खुद में भी ट्रेड में लॉस कर दिया। प्रदीप जी हेल्प मी, अरे नहीं साइकोलॉजी बढ़ाओ, ये करो। और उन्होंने मुझे बोला था कि यार ये बंदा बहुत सही है आदमी। बोला हाँ, मैंने उनको मेरे घर के बाजू में, बट आपको मिल नहीं पाता हूँ, ऐसा हो रहा है। 10 किलोमीटर की दूरी पे आप आए थे, बट समहाउ आई कुडंट मीट यू, ठीक है? बट यू डिड अ मेनी गुड आपका थिंग्स। उस दिन वो ट्विंस का ही कुछ प्रोग्राम था, इसलिए आप नहीं मिल पाए। या करेक्ट। और एक्चुअली आई फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा ना 1 लाख पेमेंट है, बट उसके ऊपर मेरा पर्सनल लोन की EMI जा रहे हैं। जैसे मैं कुछ एंट्री लेता हूँ ना, तो सडनली आप जो बोल रहे थे ना, को प्रेशर क्रिएट होता है, नहीं यार फटक से $10 निकल लो, और लॉस हो रहा है ना, तो $300 तक मैं रुकता हूँ, ऐसा हो रहा है। तो बेटर वे प्रेशर इज अ पार्ट ऑफ इमोशन अगेन, सो इट इज अगेन कम बैक टू इमोशनल ट्रेडिंग। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका पैसा डेप्ट वाला रहेगा, इधर उधर से लिया वाला रहेगा ना, तो उसके ऊपर प्रेशर आते हैं। इवन आई कैन फील दैट प्रेशर, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट प्रेशर। तो अगर प्रेशर नहीं रहता तो आपका ओरिजिनल ट्रेडिंग बाहर आता है। अगर प्रेशर है, आप कोई क्रिकेटर को भी देख लो, जो शुरुआत में बैटिंग करता है वो नेचुरल गेम खेलता है, लेकिन सपोज कुछ तो टारगेट है और वो क्रिकेटर आते हैं, फिर टारगेट रहते हैं यार इतने रन बनानी ही है, तो उनकी कैपेसिटी रहती है उतने रन बनाने की, लेकिन वो अपनी विकेट कुछ गलती में गवा बैठते हैं। तो ऐसा काम करता है प्रेशर ट्रेडिंग में भी। यस। तो बट अगेन आई कम बैक, क्योंकि इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर कभी हारते नहीं। राइट, डेफिनेटली। और इंजीनियरिंग, इस शब्द का अर्थ क्या है पता है सर? इंजीनियरिंग नॉट जस्ट हम जिस फील्ड में कर रहे हैं, इंजीनियर का मतलब ये रहता है, जिसने डिग्री ली वो सिर्फ इंजीनियर नहीं है यहाँ पे। इंजीनियर का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम है जिसका एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इजीली, कुछ इजी सॉल्यूशन उसका नहीं है, और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो, और वो सॉल्यूशन इजी बना देते हो, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। तो लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन निकालना, और वो सॉल्यूशन दूसरों को भी सिखाना, दैट इज इंजीनियरिंग। या एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। या वेलकम, आई विल बी गेट कनेक्टेड विद यू। Yes, definitely. Thank you so much for your honest feedback. अभी मुझे लगता है नूरुल सर बचे हैं लास्ट में। नूरुल सर, आपके दोस्त कहाँ पे आज बैच में नहीं है? आप रेगुलरली बैठते नहीं हो बैच में, अभी रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठते हो सर आप? कैमरा ऑन कीजिए आपका और बताइए क्या चल रहा है आपका। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैमरा ऑन कर सकते हो सर? नहीं सर, एक्चुअली मैं भीगा हुआ हूँ, मैं तो बारिश से भीग के आया। मेरे को दिवाकर ने बोला कि सर हमें भी दिखाइए आसाम की बारिश कैसी रहती है, अगर चल रही है तो। बारिश चल रही है सर बाहर में, तो दिखाइए। मेरे को पता नहीं था कि वो नहीं है मीटिंग में। मैं मोबाइल छोड़ के चला गया था आगे, घर में मोबाइल तो बोला कि दादा आप अटेंड करो। आगे देखा कि दिवाकर भी नहीं है, अजीत सर भी नहीं है सर, और पहले का 2-3 मीटिंग में मैं भी अटेंड नहीं था सर। तो मैं क्या बोलूं सर, मेरे को जो बोलना था वो विशाल सर ने बोल दिया। मतलब मेरा जुबान विशाल सर ने बोल दिया कि सर आप एक डायमंड हो, और अगर इससे भी अगर अलग कोई वर्ड हो नहीं होने से उसको बनाना पड़ेगा फॉर यू, आपके लिए। देखिए सर, हम लोग बहुत लकी है कि, और हमारे जो ये ग्रुप है, प्रेजेंट जो ग्रुप है, धीराज सर का है, प्रदीप सर का है, सब सर इतना हाईली क्वालिफाइड बैकग्राउंड का है, सब इंजीनियर है। हम लोग बहुत, मतलब हम लोग तो, आप लोग का जो क्वालिफिकेशन उसके आगे कुछ नहीं है। तो क्या बोलूं सर, आपके बारे में तो जितना बोलूंगा उतना कम ही होगा सर। आप जो सिखाते हैं सर, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और मैं तो सर करीबन 8-9 महीना हो गया होगा करूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि सर मैंने नया ज्वाइन किया हूँ आपके साथ, नया ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि हर रोज एक नया आप सिखाते रहते हैं सर। और आपने सर मतलब
क्या बोलूं सर, दुनिया में दो तरीका का इंसान होता है, मतलब आदमी तो हम लोग सब है, लेकिन एक फिल्म मैंने देखा था, शायद दिलीप कुमार का फिल्म था सर, आदमी और इंसान। तो आप इंसान हो सर, और 90% जो सिखाते हैं मेंटर लोग, ये सब आदमी है। मैं थोड़ा कड़क बोलता हूँ सर, अब तो बहुत मुझे वो नीट एंड मूवी देखनी पड़ेगी पहले इस कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए। आप ऐसे आदमी हो सर, आपका वो कैपेबिलिटी है, आप एक दिन में 5 लाख रुपया कमा सकते हो। अब वो अपना नहीं देखते हैं सर, आप उस सेल्फिश टाइप का आदमी नहीं, आप हम लोग का सिखाना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो सर ट्रेडिंग बहुत कठिन चीज है सर, बहुत कठिन चीज है। अगर आर्मी के बाद, डिफेंस के बाद अगर कहीं पे डिसिप्लिन यूज होता है सर, तो ये ट्रेडिंग में होता है। तो एकदम परफेक्ट। आप जिस तरह से सिखाते हैं, और मैं देखिए सर, यहाँ पे तो धीरज सर है, उसके बाद प्रदीप सर है, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं सर, एक ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट मैंडेटरी है सर, एकदम दोनों का साथ साथ लगाना है, क्योंकि मार्केट है सर, कभी भी कुछ हो सकता है। अब मैं ऐसा भी देखा हूँ कि सर 4-5 सेकंड में 5 मिनट का कैंडल का 3 इंच का मतलब लंबा रेड हो गया, उसके बाद फिर ऊपर चला गया, ऐसा देखा है। तो ये कुछ डिसिप्लिन है सर, इसको मान के हम लोग को ट्रेडिंग करना है, और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट इज मैंडेटरी है, और ट्रेडिंग का साइकोलॉजी बनाना है, एक साइकोलॉजी। जब तक आप वो साइकोलॉजी में फिट नहीं बैठते हैं, आपका दिमाग में फिट नहीं बैठेगा, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज मैंडेटरी फॉर ए गुड ट्रेडर। और दिमाग में कि कोई लोग रहेंगे, मतलब कुछ लोग रहते हैं वो जल्दी थोड़े से टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, कोई और काम रहते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। चलो साइकोलॉजी मैंने ट्राई की, माइंडसेट मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा, तो गिव अप कर देते, छोड़ देते। वो छोटा नहीं है, रिपीट करना है, रिपीट, कीप रिपीटिंग करना है सर, वही बात है। और एक चीज सर मैं बोलूंगा, आपसे जुड़ने के बाद मैंने 2 वर्ड का ऊपर, वर्ड बहुत छोटा सा है सर, लेकिन ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है कि ग्रीडीनेस एंड फेयर, इसको ओवरकम करना है आपको। ग्रीडीनेस और आपका फेयरनेस जो है, देखिए सर 90 लोग बोलते हैं कि 95% लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, 5% लोग करते हैं वर्ल्ड का, लेकिन 95% लोग, ये बात नहीं है कि उनके पास एबिलिटी नहीं है, वो करते हैं, वो भी एजुकेटेड है, करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है कि 60% लोग ग्रीडीनेस के वजह से फेलर हो जाते हैं। ग्रीडीनेस कैसा चीज है सर, मैं अगर मेरी बात और बताऊं कमाएंगे ना और कमाएंगे और कमाएंगे, करना ग्रीडीनेस के चाहूंगा। ऊपर अगर मान लीजिए कि आपको, हाँ एबिलिटी है, सॉरी आवाज लेट आ रही है आपकी, नो प्रॉब्लम, हाँ बोलिए कंटिन्यू। वही बात है सर कि देखिए सर, आपको सर वो एबिलिटी है, तो आप तो क्या बोला सर, मतलब आप जो मिले हम लोग का सर, ये एक गॉड गिफ्टेड है, नेचर का गॉड गिफ्टेड है कि महेश सर जैसे लोग हम लोग का मिले। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि सर विशाल सर, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं कि सर का घर आपका घर से 10 किलोमीटर का डिफरेंस में, लेकिन आज तक आप मिले नहीं। अगर मैं 100 किलोमीटर दूर में रहता ना सर, तो मैं हफ्ता में 2 बार मिलता। आप इतना बड़ा गोल्डन चांस आप छोड़ रहे हैं सर, आप सर से मिलिए, फिजिकली मीट कीजिए। मैंने सर को प्रोमिस किया है कि सर मेरा अभी सर कुछ आपको ट्विंस है, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने सर को प्रोमिस किया कि मैं सर आपसे मिलूंगा, आपसे हम लोग आसाम के 2-3 लोग हैं, हम लोग जरूर मिलेंगे सर, क्योंकि देखिए सर डेफिनेटली नहीं, आप नहीं मिले तो मैं आने वाला उधर मिलने के लिए, आसाम में घूमने के लिए, तब मिलूंगा। ओके सर, 100 टाइम आइए, कोई बात नहीं, हो जाएगा सर, पुणे में एक बार सभी लोग आते हैं। यस नहीं, मैंने एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर ये गेट टुगेदर वगैरह, लेकिन आप लोगों का टाइम वगैरह कब कैसे पॉसिबल है उसके अनुसार आप ही मुझे बताना, तो हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, चाहिए तो कहीं पे घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे, सब खर्चा उठाऊंगा मैं, आप आओ तो सही एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है। एक बजे 2 काज हो सर, आप बोलो ना अप्रैल में कब आना है? सर आप बताओ ना सर, डेट बताओ ना, अप्रैल में कब आना है? आप लोग आपने में डिसाइड करो, मैं उस दिन छुट्टी ले लूंगा। नहीं वैसा नहीं हो सर, आप डिसाइड कर दो कि महीने के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, हम लोग सब लोग उस हिसाब से छुट्टी प्लान कर लेते हैं सर, आ जाते हैं, मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है सर? हाँ चलेगा, वी कैन प्लान, एक महीने के गैप की बात करते प्लान। सर पावसाळा चालू झाल्यावर पवना बीचला कॅम्प फायर करा। हाँ यस वी कैन गो फॉर दैट। विशाल सर को एक बात बताऊंगा कि देखिए, हर लोग कोर्स करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, कोई कहीं पे भी करता है, लेकिन एक लास्ट में जाकर के जो लोग सिखाते हैं ना, तो वो फाइनल होता है, पक्का होता है। और जो देखिए हम लोग सबका मोटो क्या होता है कि पैसा कमाना, लेकिन सर के साथ जुड़ने के बाद देखिए, मैं अभी बोलता हूँ, मैं एट प्रेजेंट अभी कुछ दिन से ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना कि नहीं, मैं पैसा कभी भी कमा लूंगा। पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं आईएक्स जब कुबेरा में था, कुबेरा के बाद से आईएक्स आया, मैं आईएक्स का मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग से हूँ, मैं आईएक्स में करीबन 2.5 साल से ऊपर हो गया। तो
आईएक्स है, आईएक्स से जॉइनिंग जब लिया तभी जाकर मैं फॉरेक्स में आया। उससे पहले मैं शेयर मार्केट में किया था, लेकिन वो ब्लाइंड किया था, कुछ बात नहीं। सर जिस तरीके से मतलब सिखा देते हैं ना, जो चीज सिखा देते हैं कि कॉन्फिडेंस हो जाता है कि एकदम इजी कर देता है, इतना क्रिटिकल चीज को सर इजी कर देता है। और हम लोग, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे कि नुरुल सर आपने कितना 5-6 क्लास में, मैं शायद 2-3 क्लास में ज्वाइन किया, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं ज्वाइन कर नहीं पा रहा हूँ। सर से बात भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन से बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या छोड़ रहा हूँ, मैं क्या, ये मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या ये कर रहा हूँ। और ये मतलब क्या बोलूं सर के बारे में, क्या बोलूं। हम लोग का वो जो ऑटोमेशन के बारे में है, ऑटोमेशन जो करते हैं, देखिए हम लोग का सबका मोटो है कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। और सर का मोटो ये है हम लोग का सिखाना, कैसे हम लोग अपने पैर पे खड़ा हो जाए, कैसे हम लोग अपने पैर पे खड़ा हो जाए। तो हम लोग ये मतलब सब लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जितना लोग है सब लोग सीरियस है। और यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं ये पक्का बता रहा हूँ कि ये आप लोग 6 महीना के बाद, प्रदीप सर तो बन गए हैं, धीरज सर बन गए हैं, और एक दो आदमी है, तो 6 महीना बाद आप लोग पक्का ट्रेडर बन जाएंगे। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब सर एज ए पर्सन हिसाब से, नॉट हम लोग को ट्रेनर है उस हिसाब से, क्योंकि सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी कैसे जीना चाहिए। मैंने सर से बहुत कुछ सीखा। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं गिव अप कर दिया था, मैंने सर को बोला था, मैंने बहुत खोया था, बहुत खोया था। यहाँ मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि किसी को शायद विश्वास भी नहीं होगा, मैं तो पूरा फेड अप हो गया था, मैं छोड़ दिया था, मैं ट्रेडिंग से मेरे को नफरत हो गया था। सर से जब मैंने बात किया, ये किया, तो मैंने नहीं, ये बंदा सही है, ये बंदा। दुनिया में लोग बोलते हैं ना कि सब पैसे के लिए, नहीं, महेश सर ऐसे एक इंसान है, मतलब वो गॉड गिफ्टेड आदमी है। और मैं सैल्यूट करूंगा महेश सर को, मतलब उनका पेरेंट्स को, कि उन्होंने एक मतलब ऐसा एक इंसान को पैदा किया दुनिया में, जिन्होंने मतलब 10-12 लोगों के क्या 100 लोगों का लाइफ चेंज करने का उनका अंदर कैपेबिलिटी है, गॉड उनका ये कैपेसिटी दिया है। तो कुछ मतलब इमोशन वाला बात हो जाता है, लेकिन मैं क्या बताऊं, आपके जगह तो मैं रोज सर से मिलने के लिए चला जाता। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं तो 1 घंटा भी सर की टाइम का दैट्स एंड फॉर माय एंड। ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर। जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहा है, इफ आई कैन हेल्प एनीथिंग लेट मी नो, ठीक है? थैंक यू। टाइम हो गया एक्चुअली 1:21। एक टॉपिक लेना था जिसके लिए 1 घंटा चाहिए। आज लेना है या नेक्स्ट लेक्चर पे लेना है, बताओ मुझे। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश माइंड से ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सर आज थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया सर। हाँ, यस, इवन आई एम एंड आई एम वेरी इमोशनल पर्सन एक्चुअली। सो इमोशनल पर्सन के लिए बहुत हार्ड हो जाता है ट्रेडिंग में इमोशंस को साइड में रखना। अगर कोई है जो इमोशनल नहीं है ज्यादा, मतलब जो इमोशनल सीन देखता है मूवी में और रोता नहीं है वगैरह वगैरह, उस टाइप के लोगों को इमोशन हैंडलिंग थोड़ा सा बेटर जमता है हम लोगों से। लेकिन जो इमोशनल वाले हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ट्रेडिंग में। नो प्रॉब्लम्स, इट मेक्स अस, क्या सर ने बोला था, आदमी बोला था ना सर, इंसान आदमी, हाँ यस, तो वही तो हमें आदमी इंसान बनाता है। इंसान बनना सर अपने को। सर एक बात और बोलना चाहूंगा सर, मैं मतलब थोड़ा अनकॉमन टाइप का आदमी हूँ सर। अगर मैं जो बोला ये मेरा विथ हार्ट से बोला, अगर किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो सॉरी फॉर दैट। बिल्कुल भी नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आज आप में से किसी को ऐसा बोलना हो जिससे मुझे बुरा भी लग जाए, तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, बोल सकते हो। नहीं सर, बुरा देखिए सर, यहाँ पर बुरा बोलने वाला कोई चीज है नहीं, क्योंकि सर हम जब बैच शुरू कर रहे थे ना सर, जो मुझे लगता है कि हम लोगों से जितने भी लोग होंगे जैसे लाइव कोचिंग्स होती है या ऑनलाइन कोचिंग्स होती है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के हमको अपना मतलब मैं यही फील किया था कि हाँ ठीक है, बंदा 20,000 ले रहा है, 30,000 रुपए ले, कोई दिक्कत नहीं, हम देते हैं, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। लेकिन इस लर्निंग के बाद जो हुसैन साहब बोल रहे हैं, विशाल जी बोल रहे हैं, धीरज भाई, हमको ये चीज सीखने को मिली कि यार हम पैसा कमाने के लिए नहीं कोचिंग लिए है, मतलब ये जो लर्निंग ली है ना, आज पैसा कमाने के लिए नहीं लर्निंग ली है, ये हमने लर्निंग ली है जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को बहुत हद तक चेंज करेगा। ट्रेडिंग जैसे कहते हैं, ट्रेडिंग हर कोई करता है, हर कोई नॉलेज बांटता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकली कैसे मेंटेन रखना है अपने आप को, फियरनेस को कैसे बाहर करना है, ग्रीडनेस पे कैसे कंट्रोल करना है, ये चीजें हमने सीखी।
टेक्निकल एनालिसिस तो यूट्यूब में बहुत सारे पड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था, जैसे राहुल जी जो बता रहे थे, वे ऑफ टॉकिंग था, मेंटरिंग करने का काम था, टीचिंग का काम था। मनमोहन जी ने जैसे बोला कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं था, टू वे कम्युनिकेशन था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कहने सर, आप एग्जाम्स ले रहे हो, मतलब वैसे तो एग्जाम नहीं ले रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि यार आप ग्रुप में डालो, अपने फीड अपने चार्ट्स को भेजो, डालो, ताकि उस पे लोग रिएक्शंस करें। तो ये बहुत अच्छी चीज है सर कि आप चाह रहे हैं कि लोग वहां से इम्प्रूवमेंट। कई मेंटर ऐसे होते हैं सर कि 20-25 हजार 30 हजार रुपए लिया, उसके बाद सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है सर। डेफिनेटली सर। और ये चीज हम अपने आने वाले जब कभी भी हम भी करिए, अगर एक अच्छा कोच बन जाते हैं या अच्छा मेंटर बनते हैं, तो हम भी इस चीज को जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि अपने नीचे वालों को पढ़ाने के लिए सर। Definitely, and I'm always available to support you for that if you want to start anything like that. सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ये चीज के लिए मतलब ये जो क्लासेस वगैरह, दिस इज नॉट इवन माय थर्ड लेवल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब इनकम के इसमें देखा जाए तो इससे मुझे 3 नंबर का भी इनकम नहीं निकलता, ये 4 नंबर के ऊपर चला जाता है अभी जो जितना इनकम मुझे बैचेस से आता है। बैचेस भी साल में सिर्फ 3-4 वगैरह ही लेता हूँ। कुछ लोग रहते हैं जिनका बैच लेने का मोटिव ही रहता है कि उनको पैसे कमाना है उसमें से। मेरा मोटिव वो नहीं है बैच लेने के पीछे का। मेरा मोटिव ये है कि जो मुझे आता है आई शुड डिलीवर इट। जब मैं औरंगाबाद वगैरह, अजिंठा वेरोलेनी वगैरह ऐसी कुछ चीजों के पास जाता हूँ जो चीजें हमें देख के शॉक एंड सरप्राइज दोनों करती है कि ये इतना बेहतरीन कैसे बनाया, ये इतना बेहतरीन मास्टरपीस कैसे बनाया। ये पुराने वाले जो लोग थे 400-500 साल पहले, हजारों साल पहले, वो इतने होशियार कैसे थे। अगर आपने हड़प्पा संस्कृति का वो आर्किटेक्चर देखा रहेगा, लेकिन अभी हम लोगों ने वापस से मतलब वो नालंदा हड़प्पा वगैरह हमारे इधर एक्चुअली पूरा एजुकेशन था इंडिया में, लेकिन बाद में वो ओवरलैप हो गया। और अभी हमारे लोगों को अगर अच्छा एजुकेशन लेना है तो उनको जाना पड़ता है यूरोप में, यूएस में वगैरह, टॉप यूनिवर्सिटीज वहां पे। तो वो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे डिलीवर नहीं हुई चीजें, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज। तो वो चीजें यही लोग सीखेंगे, ये चीजें वही लोग सीखेंगे, इसलिए जो क्वालिटी वाली एजुकेशन की चीजें थी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई। तो इसलिए ये भी एक चीज है ट्रेडिंग। अगेन अगर मुझे आ रहा है उसमें कुछ क्वालिटी वाला कुछ आ रहा है तो आई शुड डिलीवर इट टू पीपल, और वो मेरा फर्ज है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने ये बैच स्टार्ट की थी। हाँ, अगर इसमें इतना बहुत टाइम वगैरह दे रहे हैं हम, तो उसमें मन से भी करने के लिए कुछ तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जैसे कि मैं घर पे भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम जिम में क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसे देते हैं तो हमारी ये बनती है। तो आप भी पैसे दोगे तो आप सीरियसली करोगे, और मैं भी पैसे ले रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली वो चीज़ों को करूंगा, इसलिए ये फीस वगैरह वो सब चीज़ें हैं। आगे जाके मेरा प्लान है इस एजुकेशन वाली चीज को बढ़ाने का। तो उसमें यस ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत उसमें फीस वगैरह बढ़ेगी। लेकिन वहाँ पे मोटिव क्या रहेगा कि जो एनर्जी, जो टाइम स्पेंड करके, अभी आप कितने लोग 15-20 लोगों के लाइफ में जो चेंज ला सकता हूँ एट द सेम टाइम विद द सेम एनर्जी, ठीक है, वही चेंज मैं 50 लोगों के लाइफ में भी ला सकता हूँ। तो अगर वो लाना है, वो एजुकेशन वहाँ पे डिलीवर कर सकता हूँ। टाइम तो हर एक के पास लिमिटेड है, दिन में हर कोई लिमिटेड, वो सांस से रहती है हमारी, वही लेते हैं हम, राइट। थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, 24 घंटे ही रहते हैं। तो मैंने ऐसा पढ़ा है कहीं किसी जगह पे, इट इज नॉट अबाउट द टाइम। आपको टाइम नहीं दिया है, आपको ब्रेथ्स दिए है नेचर ने कि आपको इतनी सांसें लेनी है, तो सांसें तो उतनी ही है। तो मुझे अगर मेरा काम मल्टीप्लाई करना है तो मुझे स्केल अप करना पड़ेगा, इसलिए मैं स्केल अप कर रहा हूँ। बाकी उसके पीछे कुछ इंटेंशन नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाई सर इज गोइंग फॉर मास लेवल, वाई सर इज डूइंग दिस वगैरह वगैरह, तो वो स्केल अप है। और मेरी कोशिश यही है कि मेरी वजह से अगर मुझे कुछ आता है, अगर मुझ में कुछ क्वालिटी है, तो मेरे थ्रू आपके घर में वो नॉलेज भी जाना चाहिए, और आपके जेब में, आपके घर में वो पैसे भी जाने चाहिए। दो ही चीजें इंसान को चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारी मराठी में मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी रहता है कि आप लोगों को वो दोनों लोग पता रहेंगे। हाँ ऑफकोर्स पता रहेंगे, महात्मा गांधी आप लोगों को पता रहेंगे, और आप लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज भी पता रहेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि हमें यहाँ पे ब्रेन में, माइंड में रखने हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर, तलवार वगैरह वो उनका सिर्फ बताया जाता है, लेकिन इट वॉज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट फाइट। बहुत होशियार राजा थे वो, ठीक है, बहुत होशियार और सभी का सोचने वाले थे। तो यहाँ पे उनको रखना है, और जब में महात्मा गांधी को रखना है, बस सब आएगा फिर लाइफ में। ये दोनों चीजें तो मराठी में हम उसको बोलते हैं कि डोक्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी खिशात गांधीजी। हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं, ये हमें याद रखना है, यही हमें करना है। तो नॉट जस्ट अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पे
हमारे टोटल इंडिया लेवल पे ही इज रियली ग्रेट आइडल, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिशियंस ने क्या किया, मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री 3 साल पढ़ी है। तो यहाँ के लोगों ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनको पहले रिलीजन में डाल दिया कि ही वाज अगेंस्ट मुस्लिम्स, ही वाज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, ही वाज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, ठीक है, ही वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, एंड ही वाज द फ्रीडम फाइटर। तो हमारे लोग हैं, हमारा देश है, तो हमारे यहाँ पे राज होना चाहिए, उनका सोचना था। बाकी किसी रिलीजन के वो खिलाफ नहीं थे, इनजस्टिस के खिलाफ थे। और दूसरी चीज ये है कि आप अभी दूसरे स्टेट से लोगे तो उनको एटलीस्ट उनके बारे में इतना तो बताना मेरा कर्तव्य बनता है। और दूसरी चीज ये थी, ही वाज नॉट जस्ट अबाउट हिंदू पीपल एंड ही वाज नॉट जस्ट अबाउट मराठा और मराठी पीपल, ही वाज बियॉन्ड दैट। तो उनके ऊपर अगर आपने इंडिया के बाहर के लोगों का लिखा हुआ कुछ पढ़ोगे आप, 19 फरवरी की उनको जयंती रहती है, तो पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो लोग बोलते हैं अगर ये इंसान हमारे देश में रहता तो हमने इतने इतने सालों के लिए पृथ्वी के, इंग्लैंड वगैरह बोलते हैं, तो इतने इतने सालों के लिए हमने पृथ्वी के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर राज्य किया रहता। तो ऐसी व्यक्ति है तो हमें उनके विचार लेने हैं, राइट। अभी वो तो गए हैं, तो हम एक इंसान को कैसे ले सकते हैं, विचारों के थ्रू ले सकते हैं। जिंदा कैसे रख सकते हैं, उसकी बॉडी के बाद भी विचारों के थ्रू रख सकते हैं, उसके नाम के थ्रू रख सकते हैं। तो मेरा यही कहना रहता है कि हमें यहाँ पे उन्हें डालना है, और जब में गांधी जी को डालना है, यहाँ पे गांधी जी को थोड़ा बहुत डालना है, डालू, ज्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे शिवाजी महाराज को डालना है मुझे, और जब में मेरे गांधी जी रहने चाहिए। नॉट जस्ट गांधी जी, अपने डॉलर के ऊपर कौन से रहते, वॉशिंगटन, राइट, तो वो भी रहने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही काम करेंगे। और जिनके दिमाग में छत्रपति शिवाजी महाराज रहते हैं, वो दूसरों को फंसाने का, दूसरों का बेनिफिट लेके खुद का फायदा निकालने का काम कभी नहीं करते, ठीक है। जिनके यहाँ पे रहते हैं एक्चुअल में, हाँ, जो लोग सिर्फ यहाँ पे जुबान में रखते हैं और कुछ बेनिफिट्स लेने हैं, पॉलिटिकल एंड ऑल दोस्त, वो लोग वैसे करते हैं, वो उनकी इच्छा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से जाएंगे, हमारा रूट ये है, ठीक है। मुझे मैं आप लोगों से चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया विशाल सर की, जैसे ट्विंस का इशू था, इशू नहीं है, मतलब टाइम देना, दैट इज अ इशू। ट्विंस इज नॉट अ इशू, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर हिम एक्चुअली। तो उनको ट्विंस है, एक लड़का एक लड़की है मेरे हिसाब से, राइट। तो लेकिन यो क्या बोलते हैं ना, क्या वो स्पाइडरमैन का डालोगे ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको एक ग्रेट पावर आई है दोनों एक ही साथ दो बच्चों के पेरेंट बने हैं, तो उनको ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी उसी के साथ आप आधा घंटा 1 घंटा दो, उसके साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमारा ये माइंड कैसे बना हुआ है कि अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे ना, तो इट इज लाइक अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे दिमाग को देख के बनाया गया है। कंप्यूटर में कैसे रहता है दोस्तों, आपका मेन सारा स्टोरेज हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क के बाद में देयर इज अ इन बिटवीन सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में रैम रहता है। तो रैम का काम क्या है, हार्ड डिस्क को या फिर जो परमानेंट मेमोरी है ना, उसी को आप रोम बोलो, रोम, ROM। और जो हमें बार बार लगता है वो स्टोर किया जाता है रैम में, आप उसको रैम बोलो, रैम बोलो, ठीक है, जो भी आपके इजीनेस के लिए। तो ये बार बार लगता है, बार बार जो आप रिपीट करते हो यहाँ पे, और रैम में रहता है कंप्यूटर के, और वो इजीली एक्सेसिबल रहता है, वो बहुत फास्ट एक्सेसिबल रहता है, वो काम में आता है जल्दी। तो हमें भी, हम जो रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, हमारे यहाँ के रैम में वो रहने वाला है। और रैम में रहेगा तो झटक से याद आएगा और काम भी आएगा। नहीं तो अगर सिर्फ मेमोरी में डालना है, स्टोरेज में डाला है, सुन के हुआ है सर, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा था, तो मार्केट में एक सिचुएशन थी, वहां पे उस नॉलेज की जरूरत थी, लेकिन वहां पे वो आपको याद नहीं आया। फिर आप कुछ दिनों बाद बैठे, फिर आपको याद आया, अरे यहाँ पे मैंने ये गलती की थी और यहाँ पे ये करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आपके रैम में नहीं था। तो रैम में कब आएगा, रिपीटेशन से आएगा। बार बार उसको रिपीट करोगे, जो चीज हमें बार बार लगती है, आपको उसे बार बार टच करना पड़ेगा, आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट्स बनाने थे, इसलिए मैंने रेडीमेड नोट्स नहीं दिए। मुझे चाहिए तो मैं मेरी नोटबुक की फोटो निकाल के आपको दे देता मुझे, लेकिन एक कोर्स नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस भी यही दे देता आपको, या फिर यहाँ से आगे भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। आपको एक क्वालिटी देनी है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, ओवर एंड आउट, थैंक यू सो मच। हम जो अपना बाकी लेक्चर बचा है वो नेक्स्ट वीकेंड पे, नेक्स्ट सेशन पे ले लेंगे, जब भी रखेंगे वी विल इन्फॉर्म इट टू यू। जस्ट एक सेशन है और बाकी मंथली एक सेशन तो अपना चलता ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम और थैंक्स फॉर योर सर राहुल, 2 मिनट सर। मार्केट को लेके कभी भी कुछ, जैसे अभी आपने स्मार्ट मनी एक बार बताया था कि अभी अपन ने बेसिक्स किया, रिटेल ट्रेडर्स बने, रिटेल ट्रेडर्स से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। जब भी इस टाइप का कोई नया चीज आता है सर, तो आप सेशन जरूर रखिएगा सर, बताइएगा जरूर सर। डेफिनेटली, ये अपने जो मंथली सेशंस रहने वाले वो उसी के लिए रहने वाले। सपोज मैं कुछ नया सीखता हूँ या फिर मुझे कुछ आपको बताना है, लाइव मार्केट में मैंने कोई चीज सीखी, तो मैंने आपको वो बताने के लिए वो मंथली सेशन में रखने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे कि विशाल सर ने कहा, इट इज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर हैंड,
ठीक है, हैंड होल्डिंग जो है अपना वो हमेशा चालू रहेगा। हाँ, अगर आपने आपके साइड से छोड़ दिया, आपने पूरा कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया, तो उस वक्त में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सर आपने बीच में एक मैसेज डाला था ग्रुप में जिसमें आपने लिखा था कि जो अलर्ट्स आते हैं वो अलर्ट्स के थ्रू किस तरीके से हम उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका एक सेशन लेने वाले थे। वो सेशन हो गया है, मैंने मिस किया या अभी तक बाकी? आज शाम को लेने वाला था। यस, बट देयर आर सम मीटिंग्स एक्चुअली, उनके टाइम्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो टाइम डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, वो लेना है सर, प्रीमियम के अलर्ट। प्रीमियम चैनल इतना बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है मुझे, क्योंकि इसके थ्रू पैसिवली नॉट एक्टिवली, अभी आपकी हेल्प में एक्टिवली कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रीमियम चैनल के लोग हैं उनकी मैं पैसिवली हेल्प कर सकता हूँ विदाउट कॉलिंग देम, विदाउट टेक्सिंग देम, सिर्फ वहां से। और वो लोग अगर सिर्फ वो उसी अलर्ट को मैं जिस रिस्क को बोलता हूँ उसी रिस्क के साथ यूज करें ना, तो आप वहाँ की मैजिक देखो। मैंने कुछ लोगों को बताया था जो आईएक्स के अच्छे खासे ट्रेडर थे, उनको बोला था कि तुम्हारा ये जो 500 का 1000 का अकाउंट है, इसमें तुम्हें 1 महीने के लिए आना है, और जो ट्रेड आएगा हर एक ट्रेड को तुम्हें लगाना है वहां पे, वही स्टॉप लॉस लगाना है, यही ऑर्डर लॉट साइज लगाना है। सिर्फ गोल्ड का ट्रेड लगाना तो इतनी ऑर्डर, इतनी लॉट साइज, और नैस्डैक का लगाना है तो इतनी लॉट साइज। मैंने उसको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से बता दी, ये करने के लिए कहा, और मैं खुद रिजल्ट देख के सरप्राइज हुआ था, शॉक हुआ था। शॉक नहीं बोल सकता, सरप्राइज ज्यादा हुआ था। It was beyond my expectation. I never expected that people are getting more than 30-40%. लेकिन अगर कोई उसके तरह जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसके तरह अगर वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग करे, तो दैट इज गिविंग 70 to 80% मंथली, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल। दैट इज अमेजिंग थिंग। मुझे नहीं पता था कि ये इतना काम कर सकता है। तो अगर वो इतना काम कर सकता है, तो उसके लिए मैं अलग से कुछ ट्रेडर को बिठाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, ऐसे ऐसे ये करना है। और मतलब नहीं कि वहाँ पे कॉल बढ़ने के लिए मैं कुछ कोशिश करने वाला हूँ, कुछ प्लान है मेरे। अगर वो जैसे प्लान किया वैसे जाता है, तो वहाँ पे कॉल्स भी बढ़ेंगे, वहाँ पे लोग भी बढ़ेंगे डेफिनेटली। लास्ट कॉल जो था सर आपका डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कंपनीज के पास भी जाने वाला हूँ। किसके लिए कि ये प्रीमियम चैनल वगैरह है, जो मुझे उसको मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना है एक्चुअली। और ट्रेडिंग के साथ साथ अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम उसको बनाना है, तो अगर वहाँ पे मैं जो टाइम दे रहा हूँ उसी टाइम में अगर मैं 25-30 लोगों के जगह पे मैं अगर 200 लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो वाई नॉट। तो एटलीस्ट मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। आपने देखा रहेगा ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग का ऐप प्ले स्टोर में देखो, वहाँ पे डाउनलोड्स कितने लोगों ने किया है पता है? 5 लाख, 5 मिलियन, 5 मिलियन पीपल, मतलब 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। उसमें से एक्टिवली कितने लोग हैं, कॉपी ट्रेडिंग में कितने लोगों ने डाले, कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ, वो अलग चीज है। हमें उतना बड़ा टारगेट ही नहीं है। मेरा टारगेट क्या है कि एटलीस्ट 1000 लोगों के घर में दिन का 1000 रुपए मेरे थ्रू जा रहा होगा ना, तो हो गया मेरा काम। वो अपने आप नीचे मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो लोग एजुकेट होंगे, सब अपने आप होता जाएगा। मुझे सिर्फ 1000 लोगों के ऊपर फोकस करना है बस। और वो 1000 लोगों के पास भी मैं नहीं जा सकता, तो मैं क्या करने वाला हूँ, वो मेरे साथ काम करने वाले 10 लोग रखूंगा, और वो कम से कम 50 से 100 लोगों को देखेंगे, उनका मैनेजमेंट उनके पास रहेगा, तो अपने आप। और मैं उन 10 लोगों के साथ सिंक में रहूंगा, तो अपने आप वो 1000 पीपल के साथ कनेक्शन रहेगा, लाइक अ ट्री 1:10 वाला। यस राहुल सर, आप कुछ बोल रहे थे। आपका जो लास्ट ट्रेड था गोल्ड का सेल में दिया हुआ था, वो अभी तक आपने ओपन रखा है या? ओके, ट्रेड के बारे में डिस्कस करना है तो मैं पहले ये रिकॉर्डिंग जो फीडबैक वाली है उसको पॉज करता हूँ, बंद करता हूँ।